वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 जो 14 जुलाई 2023 को टोटल 4 शिफ्टें हुई हैं उनकी वोकेबलरी के सारे क्वेश्चन सिनोनिम हैं, एंटोनिम हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम है, स्पेलिंग है, उनको एक ही वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में आपको सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शंस ही आने वाले आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2024 का या आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन के आएंगे, क्योंकि एसएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है, उन्हीं ऑप्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको डेली फ्री बुकेव क्विज मिलता है। आइए कंटिन्यू करते हैं 14 जुलाई की जो शिफ्ट हैं उनके क्वेश्चंस को। नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन सीरीज में हमने स्टार्ट किया है डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज इसका डे 1 है। डेली एक वीडियो आएगी। जब मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था तो मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि ये वोकेब कैसे याद करनी है, तो मैं डेली वन वर्ड, डेली वन सिनोनिम, वन एंटोनिम, वन इडियम फ्रेजेज, वन स्पेलिंग करेक्शन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते थे उनके सारे ऑप्शंस के साथ देखता था। और इस तरीके से मैंने 3 बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक किया है। और यही चीज़ मैं स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आया हूँ कि पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस सारे ऑप्शंस डिटेल डिस्कशन के साथ इस सीरीज में डिस्कस होंगे, जिसमें हम डेली वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन करेंगे। आइए देखते हैं, अपने डे 1 की शुरुआत करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक बाय द सेलेक्टिंग the correct synonym of the word given in the brackets. The authority refused to pay any heed to the fill in the blanks demands made by the workers. ऑप्शन में दिया गया है ट्रैवल। आपको इसका सिनोनिम बताना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। तो अथॉरिटी ने रिफ्यूज कर दिया। टू पे एनी हीड, पे हीड का मतलब होता है किसी चीज़ पे ध्यान देना। अथॉरिटी ने रिफ्यूज क्यों किया ध्यान देने से? किस पर ध्यान देने से मना किया? डिमांड्स मेड बाय द वर्कर, वर्कर्स ने जो डिमांड की थी उस पर अथॉरिटी ने ध्यान देने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। पे एनी हीड, ये आपको ध्यान रखना है, पे हीड मतलब अटेंशन, ठीक है। उस पर ध्यान देने से मना कर दिया। तो ट्राइवल क्या होता है? ट्राइवल ये होता है, वो एक इनसिग्निफिकेंट होता है। इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई भी लिटिल वर्थ और इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, तुच्छ चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसी इनसिग्निफिकेंट डिमांड्स कर रहे हैं वर्कर्स के, उन्होंने अथॉरिटी ने मना कर दिया। ये एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस के पेपर से लिए गए हैं। टायर 2 का पेपर जो 26 अक्टूबर को हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनसिग्निफिकेंट। अब इसके बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। जैसे पहला है आइडियोटिक, जैसे बोलते हैं ना किसी को इडियट, तो उसी तरीके से है जो शोइंग कंप्लीट लैक ऑफ थॉट और कॉमन सेंस, फुलिश बोलते हैं, उसे बोलते हैं आइडियोटिक। मैजेस्टिक मतलब मैग्निफिकेंस, बहुत बड़ा, ब्यूटीफुल, पावरफुल, कॉजिंग ग्रेट एडमिरेशन एंड रेस्पेक्ट, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। मैजेस्टिक है, ब्यूटीफुल, पावरफुल। अगला है ऑप्शन कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब होता है कि जो अभिमानी हो, घमंडी हो, मतलब हैविंग और शोइंग एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, मतलब उसे अपनी ही राय सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे, मतलब अपनी ही खुद की उसमें रहे कि खुद ही खुद है, बस वो अभिमानी है। कंसीडर्ड। मैजेस्टिक मतलब बहुत प्रभावशाली है, बहुत सुंदर है, इसका सिनोनिम हो सकता है मैग्निफिसेंट, ठीक है। इडियटिक मैंने बता दिया, इडियट से याद कर लो, बोलते हैं अरे इडियट है क्या? इडियट मतलब वही फुलेस है, मूर्ख है, कॉमन सेंस नहीं है उसके पास, कुछ सोच नहीं है, बस ऐसे ही है कि उसके एडियटिक एक्सक्यूजेज होते हैं, एडियटिक क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? आइए अगला देखते हैं। द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर विच हैज बीन अंडरलाइन। द अंडरलाइन वर्ड इज गिवन एज ऑप्शंस विद द सम चेंजेज। Select the option that rectifies the error. C vacillates a lot while making any decision. एक वर्ड है
वैसिल, इसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा गया, बट हमें पता है ये जो ऑप्शंस हैं इस तरीके से दिए गए हैं कि हमें वैसिलेट की करेक्ट स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो वैसिलेट जो है उसका मतलब होता है वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शंस, बी इनडिसिसिव, मतलब ध्यान, मतलब डिसीजन नहीं ले पाना, यस और नो में उसमें हिलते रहना, वेवर करते रहना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। वेवर, वेवर मतलब हिलते रहना। डिफरेंट ओपिनियन और एक्शंस, मतलब उसके क्या एक्शंस हैं, उसे करना है वो काम या नहीं करना है। इनडिसिजिव कंडीशन, इनडिसिसिव कंडीशन में है। तो इसकी हिंदी क्या होगी, वो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो आप याद कीजिए, VACI LLATE, वैसिलेट, VACI LLATE, VACI LL। ये ध्यान रखना है, दो बार क्या आता है ये ध्यान रखना है, बस दो बार एल आ रहा है। मतलब आप वैक्सीन होने के लिए लेट कर रहे हो कि कराना है कि नहीं कराना है, इतने में वैक्सीन का टाइम निकल जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, VACI LLATE, वैसिलेट, इनडिसीजिव हो रहे हो कि वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी, इतनी देर में वो लेट हो जाओगे आप। तो LLATE, क्लियर। दो बार एल आता है, ये जब भी स्पेलिंग करेक्शन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ दो बार आ रही है, क्लियर। ये भी SSC CGL 2023 टायर 2 में पूछा गया है, जो 26 अक्टूबर को हुआ था। हमने 2023 से ही शुरुआत की है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। जैसे ऑप्शन क्वेश्चन है, देयर इज ए प्लेस फॉर ग्रीन्स इन द बैकयार्ड ऑफ दिस हाउस। बैकयार्ड क्या होता है, मतलब पीछा, पीछे का हिस्सा, हाउस के पीछे एक क्या है, एक प्लेस है ग्रीन्स स्टोर करने के लिए, उसे बोलते हैं ग्रीनरी। GRANARY। अब इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आर्काइव, एपियरी और डॉर्मेट्री। तो हम देखते हैं आर्काइव क्या होता है, जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं या पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं, उन्हें आर्काइव बोलते हैं। जैसे हम कई बार अपनी जो व्हाट्सएप की चैट है, टेलीग्राम की चैट है, उसको भी आर्काइव करते हैं। इसका मतलब उसको प्रिजर्व कर लेते हैं कि बाद में हम कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको फैच कर लेंगे उस डेटा को, तो उसको बोलते हैं आर्काइव। जहाँ बहुत सारे मेन्यू स्क्रिप्ट पुराने हिस्टोरिकल हड़प्पा सभ्यता के ये सब रखे जाते हैं, उन सबको बोलते हैं हम आर्काइव, उस प्लेस को। जैसे बुक्स के लिए लाइब्रेरी होती है, ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए आर्काइव। उसके बाद है एपियरी। एपियरी होता है प्लेस वेयर वीज आर, जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है, वहाँ उसे बोलते हैं एपियरी। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री जो है एक लार्ज बेडरूम होता है फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। जैसे आपने रेलवे में देखा होगा, रेलवे की डॉर्मेट्री, उसमें एक हॉल होता है, उसमें बेड ही बेड पड़े होते हैं, सबको एक लॉकर दिया होता है, अपना सामान रख लो, और ये बेड बेड पड़े होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक लार्ज बेडरूम होता है फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। बेडरूम टाइप से याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा डॉर्मेट्री। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी SSC CGL टायर 2 में पूछा गया 2023 में, जो कि 26 अक्टूबर को हुआ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेज, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेज द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड वर्क टुगेदर फॉर ए ग्रेटर गुड। मतलब उनके बीच में, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, ये ध्यान रखना है। उनके बीच डिफरेंसेस थे, उसके बाद भी दो पॉलिटिशियंस ने डिसाइड किया टू फिल इन द ब्लैंक्स, टू वर्क टुगेदर फॉर ए ग्रेटर गुड। समाज के अच्छे के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम काम करेंगे। तो क्या होगा, जब दो लोगों में डिफरेंस है, जब उनमें लड़ाई है, तो वो क्या करेंगे, शांति की अपील करेंगे। ब्यूरी द हैचेट, बरी द हैचेट, मतलब हैचेट क्या होती है, एक कुल्हाड़ी होती है, ऐसे याद करो। कोई कुल्हाड़ी है, वो किसी ने अपनी क्या की है, वो बरी कर दिया, मतलब दफन कर दी है। तो इसका मतलब पहले कुल्हाड़ी से लड़ाई हो रही थी, अब क्या है, वो शांति हो जाएगी। कुल्हाड़ी दब गई, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, मतलब शांति हो जाएगी। मतलब एंड ए क्वेरल और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। समझ में आया, क्योंकि वो बोल रहा है डिस्पाइट द डिफरेंस, ये इसका जस्ट अपोजिट है। टू पॉलिटिशियन ने डिसाइड किया कि वो काम करेंगे एक साथ फॉर ग्रेटर गुड, अच्छे के लिए। उनके बीच में डिफरेंसेज हैं फिर भी, तो इसका मतलब क्या है कि वो शांति कर रहे हैं, मतलब क्वेरल एंड कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड कर रहे हैं, टू बिकम फ्रेंडली। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, इसी तरीके से याद किए जाते हैं। मैंने भी अपने टाइम में जो इडियम्स हैं वो ऐसे ही याद किए थे, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपको भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ब्लो ऑफ स्टीम, बर्न द मिडनाइट ऑयल और बार्क अप द रॉन्ग ट्री। देखिए याद करते हैं, ब्लो ऑफ स्टीम क्या होता है। सबसे पहले ब्लो ऑफ स्टीम देखते हैं। ब्लो ऑफ स्टीम होता है टू डू सम से, टू डू और से समथिंग दैट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एनर्जी।
समझ नहीं आया? देखिए, स्टीम क्या करती है, सबसे अधिक जलाती है। उसको आपको ब्लो करना है, फूंक मार के आप उड़ा दोगे तो क्या होगा, जैसे आपको स्टीम जला रही होगी, आप फूंक मार के जब उसे उड़ा दोगे तो आपको राहत मिलेगी, आप स्टीम से बच जाओगे। आप, क्योंकि स्टीम सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, स्टीम की लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा जलाती है। जितना आपको गर्म पानी से नहीं जलेगा उतना गर्म भाप से जल जाओगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि स्टीम की लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है। तो स्टीम से जब आप जल जाओगे तो आप क्या करोगे, ब्लो ऑफ करोगे फूंक मार के। जब ब्लो ऑफ करोगे तो क्या होगा कि आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो क्या होगा, टू गेट रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एनर्जी, किसी, तो आपको हेल्प करेगी टू डू से और समथिंग दैट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एनर्जी। अगला दूसरा था बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना। जैसे है टू स्टडी अवेक लेट एट अ नाइट टू वर्क और स्टडी। ये मैंने कैसे याद किया था, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात को लाइट नहीं आ रही है बट आप दिया जला के वो जो ऑयल है तो वो बर्न कर रहे हो मिड नाइट में 12 बजे, और पढ़ाई कर रहे हो। ये आपकी बुक है, पढ़ाई कर रहे हो, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ऑयल बर्न हो रहा है, दिया जल रहा है और आपको उजाला हो रहा है और आप पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब ये है टू स्टे अवेक लेट एट नाइट टू वर्क और स्टडी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। जैसे जिल हैज बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल लेटली, लेटली मतलब होता है रिसेंटली। जिल जो है वो अभी रिसेंटली मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहा है। आई गैस सी हैज ए बिग एग्जाम कमिंग अप, उसका कोई एग्जाम आने वाला है, मतलब आप रात भर दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अगला है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ये ऐसे ही याद हो जाते हैं। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए गलत निशानी, गलत डायरेक्शन में हो। जैसे टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए रीजन ढूंढ रहे हो तो गलत ढूंढ रहे हो। और द वे टू अचीव समथिंग, या किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हो, जिस रास्ते पे हो वो आपका गलत रास्ता है। जैसे ये पेड़ है, ये मान लो कोई डॉग है, कुत्ता, ये अगर इस पे भौंक रहा है अननेसेसरी, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब ये इसके काम का मतलब का नहीं है, गलत पेड़ पे भौंक रहा है। यहाँ पे इसका कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, बट ये कुत्ता फिर भी भौंक रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सोच रहा है कि ये इस पेड़ की वजह से कोई इंसिडेंट हुआ है, इसलिए ये इस पेड़ को भौंक रहा है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, तो ये गलत है। इसका मतलब ये है कि ये गलत पेड़ पे है, गलत रास्ते पे है, गलत रीजन ढूंढ के बैठा हुआ है। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग और द वे टू अचीव समथिंग। ठीक है। She think she thinks it will solve the problem, but I think she is barking up the wrong tree. मतलब वो सोच रही है कि इस वे से, इस तरीके से मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट हम कह रहे हैं कि वो गलत ट्री पर बार्क कर रही, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, सी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत वे पे है, गलत डायरेक्शन में, गलत रीजन में है, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ का पता लगाने के लिए। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन किए जो 2023 में आए। अभी आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन हैं ऐसे ही 2023 के हम टायर 1 पर आएंगे, फिर 2022 के मेंस पर आएंगे। ऐसे ही पिछले 5 सालों के क्वेश्चन आपको कराएंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ध्यान ये भी रखना है कि आपको यहाँ अगर इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनमें कोई बुकें मिलती है मैं वो भी कराऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया पे एनी हीड, इनसिग्निफिकेंट, आइडियोटिक, मैजेस्टिक, कंसीडर्ड। अब ये आप डेली रिवाइज कर लें, अपने नोट्स बनाएं और उसमें लिखते जाएं कि किसका क्या मतलब है। मैं आपसे बस एक चीज़ बोलूँगा कि आप इंग्लिश में ही याद करें, भले ही उसको समझ हिंदी में लें, बट जो भी चीज़ लिखें इंग्लिश में ही लिखें। क्योंकि कल को पता नहीं ना कि इनडिसिजिव आ गया, इनडिसिसिव की स्पेलिंग आ गई तो आपको पता ही नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना है, और कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपको ध्यान से देखना है कि हमसे पूछा क्या है। स्पेलिंग एरर पूछी है या फिर ईडियम पूछा है, वन वर्ड पूछा है, सिनोनिम एंटोनिम में तो विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है। इसी तरीके से हम करते रहेंगे। कल हम अगली सीरीज लेके आएंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो पाए, वो भी अपने वोकैब में नंबर लूज ना करें। जो हमारे पक्के नंबर होते हैं वोकैब के, जिससे हम वोकैब में नंबर पक्के कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन फ़ाइनल कर सकते हैं। हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हमने लिया है, हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको ये सारे विद ऑप्शन ऐसे ही मैं करता था उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। इससे क्या होगा कि आपको नई वोकैब भी याद होगी और आपको कॉन्फिडेंट होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए बैकबोन है, वो आपको ज़रूर अच्छे से करके जाने हैं, और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल
आपके साथ है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज एसएससी सीजीएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम डे 2 देखेंगे। इसमें हमने पिछले 5 सालों के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए हम अपना समय वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 26 अक्टूबर को एसएससी सीजीएल टायर 2 का पेपर हुआ है सुबह की शिफ्ट में, उसमें आया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। She was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking। मतलब she was known for वह जानी जाती थी, for her ability to communicate effectively किसी भी चीज़ को effectively communicate करना, express करना अपने आप को clearly in writing और speaking बोलने में और लिखने में। तो ऐसे बंदे की जो ability है उसको बोलते हैं articulation। क्या बोलते हैं? articulation। आर्टिकुलेट क्या होता है? ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका नाउन है, क्योंकि ये हर जो है एक पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन ही आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। और आर्टिकुलेशन जो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्या है। आर्टिकुलेट क्या होता है? हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। कोहेरेंटली का मतलब होता है कि कोई भी जैसे ऐसे लिख रहे हो या बोल रहे हो या भाषण दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? आपकी कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट का मतलब होगा सिस्टमेटिक होंगी। कोई अनाप शनाप वर्ड नहीं बोलोगे कि कभी राजनीति पे बात चल रही है और आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे आप स्पीच देने लग रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोहेरेंटली और फ्लुएंटली बोलना, अपनी एबिलिटी को शो करना, इसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। और यहाँ पे नाउन आएगा क्योंकि हर पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा आर्टिकुलेशन। इसके ऑप्शंस देखते हैं। मम्बलिंग है, रैम्बलिंग है, इनकोहेरेंस है और आर्टिकुलेशन। तो करेक्ट आंसर तो आर्टिकुलेशन आ गया। अब हम एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे मम्बलिंग है, मम्बलिंग का मतलब होता है स्पीकिंग और स्पोकन इन ए क्वाइट और इनडिस्टिंक्ट वे। मतलब इस तरीके से बोलना कि वो अस्पष्ट है, दूसरों को सुनाई भी नहीं दे रहा है बट आप बोल रहे हो, मम्बलिंग। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब होता है कि लेंदी, कंफ्यूज और इनकॉन्सिक्वेंसल। मतलब वही मैंने भी बताया कि जो इन कोहेरेंटली जो वर्ड है उसका जस्ट अपोजिट है। मतलब आपने एक ऐसी स्पीच दी है, आपने एक ऐसा ऐसे लिखा है स्पीकिंग और राइटिंग में कि भाई आप वो एक तो लेंदी है और बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब कोई बात यहाँ चल रही थी, उसको छोड़ के दूसरा पैराग्राफ ले आए, फिर उसी बात को ले आए, फिर दूसरा ले आए, फिर उसी बात को ले आए। तो इस तरीके से क्या होगा? वो रैम्बलिंग स्पीच होगी, लेंदी होगी, कंफ्यूज होगी, इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी। मतलब उसमें कोई सीक्वेंस नहीं हुआ। इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस भी वही है, इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब ये हो गया असंगति है। मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग इलॉजिकल, इनकंसिस्टेंट और अनक्लियर। कोई भी ऐसी स्पीच है या राइटिंग में कुछ भी है, वो इलॉजिकल है, इनकंसिस्टेंट है और अनक्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दैट एक्सपोज द इनकोहेरेंस ऑफ देयर पॉलिसी। जैसे केजरीवाल की जो शराब नीति है उसकी इनकोहेरेंस हमें दिख गई जब उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ईडी ने पूछे। आइए क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द सेंटेंस विच गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्वेश्चन में सबसे पहले यही फोकस करना है कि क्या पूछा है, अपना समय बर्बाद नहीं करना। बाइट द बुलेट, बुलेट क्या है? मान लो गोलियां खाना, गोलियां खाना। अब आप समझिए आर्मी वाले क्या कर रहे हैं। आर्मी वाले अपनी सरहद पर खड़े हुए हैं, बाउंड्री पे, और गोलियां खा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, बट फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारी एक भी ज़मीन का एक कोना जो एनिमी है वो ऑक्यूपाई कर ले, उसको कवर कर ले, कब्जा ले। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? बाइट द बुलेट। इतने दर्द में हैं फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं कि भाई हम तो लड़ेंगे, क्योंकि हम देश के लिए नौकरी कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? डिस्पाइट द पेन सरह डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी। मतलब उसे बहुत पेन हो रहा था बट उसने कहा फिर भी मैं सर्जरी कराऊंगी। इसके बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कुछ मिल जाए। शेफ़ पता है कौन होता है? जो खाना बनाता है, स्पेशलिस्ट होता है। प्रिपेयर्ड डिलीशियस, डिलीशियस की स्पेलिंग याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती है। डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, ठीक है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल
जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फैच ए पेल ऑफ वाटर। पेल ऑफ वाटर का मतलब होता है एक बाल्टी लेके आए पानी की। क्लियर। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन ए सनी डे। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। फिर भी मैं आपको बाइट द बुलेट का मतलब बता देता हूँ। ये भी सीजीएल टायर 2 में आया है 26 अक्टूबर को। अभी हम वही कवर कर रहे हैं जो 26 अक्टूबर 2023 को एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 2 में आए हैं। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट होता है डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट दैट वन हैज बीन पुटिंग ऑफ और हेजिटेटिंग ओवर। मतलब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कितना भी दर्द हो बट वो आगे बढ़ेंगे। डिसाइडेड टू समथिंग डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट चीज डिसाइड की। अनप्लीजेंट, दैट जो सामने वाले ने पहले डिसाइड कर रखा था। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन। हेजिटेटिंग होगा मतलब वो उसको करेगा नहीं बट फिर भी उसने बाइट द बुलेट ईडीएम याद किया और उसने कहा भाई मैं तो आगे जाऊंगा कितना भी दर्द हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हम और आगे क्या सुधार कर सकते हैं आपके लिए और क्या ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 26 अक्टूबर, सॉरी जब मेंस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब मैंने एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 1 में जो 14 जुलाई से होना स्टार्ट हुआ था उसका पेपर सुबह की शिफ्ट का देखा है। उसमें पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। फेंस तो दीवार है, दीवार के नीचे थोड़ी चढ़ेगा, दीवार के ऊपर चढ़ेगा, तो अंडर का क्या हो जाएगा, एक ओवर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। एंटोनिम पूछा है वैसे भी, अंडर का एंटोनिम क्या होगा, ओवर। अंडर, अंडर मतलब इन और इनटू ए पोजीशन ब्लो और बीनीथ समथिंग, तो बीनीथ इसका सिनोनिम हो सकता है। हमसे एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओवर। सिंक मतलब डूबना होता है। बिहाइंड, बिहाइंड का एंटोनिम क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के पीछे, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस या बिहाइंड द हाउस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये भी 14 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा गया है। देखते हैं क्या है। द ब्लेज बेगर्स, ये कॉमा लगा हुआ है, इसको भूल जाओ, अभी ये वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे जिससे सेंटेंस का मीनिंग समझ में। द ब्लेज बेगर्स सेट इन देयर असाइंड रोज एंड जॉग विद द वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस। मतलब जो बेगर्स हैं वो बैठ गए अपनी असाइंड रोज में एंड जोक करने लगे, मजाक करने लगे, किसके साथ, वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस। ये वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस कौन है, ये लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कॉमा, नो लॉन्गर इल एट ईच। इल एट ईच एक ईडियम है, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल। क्या होता है, अनकंफर्टेबल। इल एट ईच इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग डिग्नेटरीज। अब सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में पूछा उस पर फोकस करेंगे, उसके बाद समझाऊंगा कि क्या है ये। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो देखो असाइंड की स्पेलिंग, चार ऑप्शन दिए हैं इसके, मैं आपको बता देता हूँ। असाइंड, अप्रेंटिस, बैगर और ग्लिटरिंग। असाइंड, बैगर और क्या था, ग्लिटरिंग, और एक और वर्ड था बैगर। बैगर, ग्लिटरिंग, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस और एक ये। इनकी स्पेलिंग चेक करते हैं। बी ई डबल जी ए आर, बैगर सही है, भिखारी। असाइंड ए डबल एस आई जी एन ई डी, ठीक है। अप्रेंटिस ए डबल पी आर ई एन टी आई सी ई, ये भी सही है। ग्लिटरिंग जी एल आई टी ई आर आई टी ई डबल आर आई एन जी, तो ये गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है ग्लिटर, जी एल आई डबल टी ई आर आई एन जी। ग्लिटरिंग क्या होता है, जी एल आई डबल टी होता है, मैंने कल भी बताया था। स्पेलिंग में ये ध्यान रखना है कहाँ डबल लेटर आ रहा है, वही ध्यान रखना, वहीं वो एरर कर देगा। यहाँ आर सिंगल आ रहा है, दो टी आ रहे हैं, तो इसने क्या किया, दो आर कर दिए। एग्जामिनर यही करेगा हमेशा, तो आपको ये ध्यान रखना है, दो टी आ रहे हैं, एक सिंगल आ रहा है। एलेटीज क्या होता है, एलेटीज एक ईडियम है, इसका मतलब होता है नॉट फीलिंग इजी और अनकंफर्टेबल। अब इस सेंटेंस को समझ लेते हैं कि ब्लेज के बेगर्स को एक रो असाइन की गई, उसमें वो बैठ गए और जोक करने लगे वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस से। अब बेगर्स के साथ जब वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस गणमान्य व्यक्तियों को जो हाई रैंक के हैं, डिग्नेटरीज को बैठाओगे, ए पर्सन कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक और ऑफिसर। अप्रेंटिस क्या होते हैं, अप्रेंटिस का मतलब है ए पर्सन हु इज लर्निंग ए ट्रेड फ्रॉम ए स्किल्ड एम्प्लॉयर हैविंग एग्रीड टू वर्क फॉर ए फिक्स पीरियड एट अ लो वेजेज। मतलब वही नौसिखिया जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग, लर्नर, प्रोबेशनर, टायरो। टायरो आपको ध्यान रखना है। नोवाइस नौसिखिया होता है। मेंटी, जैसे मैं मेंटर हूँ, आप मेंटी हैं, सीख रहे हैं। नियोफाइट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं। ये एसएससी ने हर बार पूछे हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। टायरो है, नोवाइस है, मेंटी है, नियोफाइट है, प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर बैंक पीओ का एग्जाम होता है, प्रोबेशनर है। लर्नर है, ट्रेनी है,
ठीक है, अप्रेंटिस की स्पेलिंग में याद रख सकते हो कि 2 P आते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो विलेज के बेगर्स थे उन्हें बोला गया कि आप इस असाइंड रोज में बैठ जाइए, और वो जॉब करने लगे किसके साथ, वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस के साथ। मतलब वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस क्या है, एक ग्लिटरिंग डिग्नेटरीज हैं, चमकते सितारे हैं, चमकते गणमान्य व्यक्ति हैं। ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है, साइनिंग और स्पार्किंग, साइनिंग और विद स्पार्किंग लाइट। नो लॉन्गर इल एट ईज इन द गैदरिंग, मतलब जहाँ पे इतने बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए हैं वहाँ पे उन्होंने नो लॉन्गर इल एट ईज, मतलब उनकी गैदरिंग में जो विलेज बेगर्स थे उन्होंने अनकंफर्टेबल होना ख़त्म कर दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। नो लॉन्गर इल एट ईज, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लिटरिंग। बेगर्स की स्पेलिंग सही है, अप्रेंटिस की सही है, असाइंड की सही है। अगला क्वेश्चन जो एंटोनिम है, अंडरलाइन वर्ड का बताना है इन द गिवन सेंटेंस। 14 जुलाई 2023 एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा गया है। हनी इज नो सर्वाइल दैट अदर पीपल, हनी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। मतलब हनी इतना सर्वाइल है कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ हिम। तो मैं आपको बताता हूँ, सर्वाइल को ऐसे देखिए, सर्वेंट से। सर्वाइल किससे है, सर्वाइल का रूट वर्ड सर्वेंट, सर्वेंट। सर्वेंट गुलाम होता है, नौकर होता है, तो सर्वाइल भी गुलाम ही है। हैविंग और सोइंग एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व द प्लीज और अदर्स, मतलब उसके अंदर एक्सेसिव विलिंगनेस है, एक्सेसिव ज़्यादा बहुत अंदर से इच्छा भरी है कि दूसरों को खुश करो, दूसरों की सेवा करो, तो उसे बोलेंगे सर्वाइल। इससे क्या होता है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, ये उसके नेचर में है बट लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। किसका, हेनरी का। अब इसके ऑप्शन देखिए, एरोगेंट, सीपीस, बिकरिंग और कनिंग। तो इसका क्या होगा, अभी देख लेते हैं। सीपीस, सीपीस होता है दब्बू, दब्बू व्यक्ति, मतलब जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे भेड़ है, भेड़ों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, भेड़ चाल चल रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, यही तो सीपीस हुए। सोइंग और फीलिंग, अगर भेड़ चाल नहीं चलनी होती, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो भेड़ चाल ना हटके अलग लीग पे हटके चल रहे होते। जो भेड़ चाल चल रहे हैं मतलब उनमें कॉन्फिडेंस की कमी, आगे वाला जैसे जा रहा है वैसे ही चल रहे हैं। सोइंग और फीलिंग एम्बेरसमेंट फ्रॉम शेम और ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। अगला बिकर, बिकरिंग, बिकरिंग मतलब क्या हुआ कि छोटी छोटी बातों पे कलेश करना। आर्गू अबाउट पैटी और ट्रेवल मैटर्स, कल हमने याद किया था TRIVIAL। मुझे कमेंट करके बताइए, कल हमने जो डे 1 में बताया ट्रेवल का, उसका सिनोनिम क्या था, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन था हमारी वीडियो का। ठीक है, ये कमेंट करके बताइए कि कल जो क्वेश्चन है ट्रेवल, ट्रेवल जो है ट्रेवल मैटर्स पे, ये भी कल पूछा गया है आपसे डे 1 में, सबसे पहला क्वेश्चन। इसका सिनोनिम कमेंट करके बताइए मुझे। बिकर, बिकर का मतलब होता है कलह करना। ऐसे याद कर सकते हो कि भाई वो दारू बिकर, बिकर को याद करो पीकर, कि वो दारू पीकर क्या करता है, कलह करता है, तो आपको बिकरिंग याद हो जाएगा। उसके बाद है कनिंग, कनिंग बहुत चालाक व्यक्ति को बोलते हैं। जैसे स्किल्ड एम्प्लॉयड इन ए श्रूड और स्लाई मैनर एज एन डिसिसिव, क्राफ्टीनेस एंड गाइल, गाइल याद रखना है। कनिंग का सिनोनिम क्या है, गाइल। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसके पास स्किल्स हैं, एम्प्लॉयड है, वो चालाक व्यक्ति है, जो दूसरों को धोखा देने में सबसे आगे है उस तरीके से अपनी स्किल से, तो उसका सिनोनिम क्या है, गाइल। डिसेप्शन है, इंट्रीग्यू है, ट्रिकरी है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। अब हमसे पूछा गया था सर्वाइल, गुलाम, गुलाम का सिनोनिम जो होगा, सीपीएस दब्बू है, वो गुलाम हो सकता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। बिकरिंग तो कभी नहीं होगा क्योंकि दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि वो पीकर क्या कर रहा है, कलेश कर रहा है, आर्गू कर रहा है अबाउट पैटी एंड ट्रेवल मैटर्स पे, ठीक है। कनिंग, कनिंग चालाक व्यक्ति हो गया। एरोगेंट हो गया, जो दूसरों के आगे झुकेगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एरोगेंट, जो दूसरों के, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ईगो बहुत है, ठीक है। तो सर्वाइल गुलाम हो गया। एरोगेंट मतलब वो हठी व्यक्ति है, वो हटेगा नहीं, मतलब वो दूसरों को खुश करने में कोई उसका विश्वास नहीं है, वो अपना एरोगेंट है, ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अभिमान है। हेनरी इज सो सर्वाइल, सो एरोगेंट दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, तो सर्वाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एरोगेंट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट फीडबैक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम आगे इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए और क्या ला सकते हैं वो हमें सजेस्ट करिए। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। SSC CGL 2024 की प्रिपरेशन सीरीज में हम देख रहे हैं डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके दो
वीडियो जा चुके हैं। आज हमारा डे 3 है। इस डे 3 में हम क्या है कि डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स, फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन, पिछले 5 सालों के सभी क्वेश्चन विद डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ऑप्शंस देखते हैं। आइए हम डे 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो 14 जुलाई को एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 हुआ उसमें पूछा गया है। इसमें है सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए थिंग फिट टू ईट, कोई भी चीज़ जो खाने योग्य है। ए थिंग फिट टू ईट, तो ये तो हर कोई बता देगा, वो होती है एडिबल। कोई भी चीज़ जो एडिबल है मतलब वो खाने योग्य है। देखते हैं इसके बाकी सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। एलिजिबल, जैसे आप एग्ज़ाम में एलिजिबल होते हैं, एग्ज़ाम में कुछ कंडीशन होती हैं कि भाई आपने ये ग्रेजुएशन कर रखी हो, इस फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखी हो या सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपकी इतनी एज होनी चाहिए, या फिर ये बोला जाए आप इस कैटेगरी के होने चाहिए। तो ये सब क्या है, एलिजिबिलिटी है। इसका मतलब होता है फिट और प्रॉपर, टू बी चूजन, वर्दी ऑफ चॉइस, जो हमारी चॉइस है उसके लायक है, यानी एलिजिबल। एलिजिबल से मिलता जुलता एक वर्ड है लेजिबल। स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है लेजिबल की। लेजिबल उसको बोलते हैं कोई भी हैंड राइटिंग है वो आपको पढ़ने योग्य हो, मतलब ऑफ ए हैंड राइटिंग और प्रिंट क्लियर एनफ टू रीड, उसे बोलते हैं लेजिबल। आपको ध्यान रखना है LEGIBLE लेजिबल, और एलिजिबल अलग है ELIGIBLE। क्लियर है, यहाँ ELI है, यहाँ LE है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है डाइजेस्टेबल। डाइजेस्टेबल का मतलब होता है कोई भी फूड जो डाइजेस्ट किया जा सके, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो। जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट हो गई, मतलब आप इजी टू अंडरस्टैंड हैं, आप मतलब उसको इन्फॉर्म को आसानी से समझ गए, तो इन्फॉर्मेशन डाइजेस्टेबल थी। क्यूरेबल, क्यूरेबल किसी डिसीज के लिए होता है या कोई कंडीशन जो एबल टू बी क्योर्ड हो, मतलब किसी चीज़ जिसका उपाय हो सके। जैसे पेनेसिया एक रामबाण है, हर चीज़ की हर बीमारी का इलाज है। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम पूछा गया है लिली लिवर्ड। लिली ऐसे याद कर सकते हैं, लिली का फूल है, लिव, लिव माने जीना। लिली का फूल जो है वो थोड़ी सी भी हवा चल जाए, आंधी आ जाए, तूफान, तो इन सब में क्या होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, वो जल्दी मर जाता है। तो लिली का फूल ऐसे याद कर सकते हो, बहुत कवर्ड होता है, बहुत वीक होता है। तो इसका लिली लिवर्ड मतलब वीक एंड कवर्डली। तो ब्रेव तो उसका अपोजिट हो जाएगा, नॉट ब्रेव इसका आंसर आएगा। नॉटी की स्पेलिंग आपको याद रखनी है NAUGHTY। कॉमिकल, कॉमिकल मतलब जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते थे बचपन में, तो क्या होता था, कॉमिक्स सब पढ़ते थे तो हंसी आती थी, तो कोई भी मजाकिया पर्सन जैसे कॉमिकल फेलो, प्रोड्यूसिंग लाफ्टर, अम्यूजिंग, फनी, ठीक है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा है अब, ये भी 14 जुलाई 2023 को CGL टायर 1 के एग्जाम में आया है 2023 में। जीलियस, झील, झील आपको पता है उत्साह होता है, एंथुसिज्म, मतलब जीलियस होता है शोइंग ग्रेट एनर्जी, और एंथुसिज्म, एंथुसिज्म की स्पेलिंग याद होनी चाहिए ENTHUSIASM। इन परसेंट ऑफ ए कॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव है आपका, उसके लिए कोई आपका एम है, टारगेट है, तो आपको हमेशा जीलियस रहना है, मतलब उत्साह बना रहना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए आप उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए वर्ड है जीलियस। एक वर्ड है जो जे से स्टार्ट होता है, सेम स्पेलिंग है, उसमें था JEALOUS, इसमें है JEALOUS। जीलस मतलब हो गया ईर्ष्या करना, मतलब फीलिंग और शोइंग ऑफ एनवियस रिसेंटमेंट ऑफ समवन फॉर देयर अचीवमेंट पोजेशन, मतलब किसी के पास कोई धन संपत्ति ज़्यादा है, किसी ने कुछ अचीव कर लिया है, तो उससे आपको ईर्ष्या हो रही है, तो ये बोलेंगे इसको जीलस। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथुसियास्टिक, किसका, जीलियस, GEALOUS। अगला वर्ड है डिटैच। डिटैच का मतलब होता है किसी चीज़ से सेपरेट हो जाना या डिस्कनेक्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एपेथेटिक। एपेथेटिक मतलब होता है उदासीन, जैसे इनडिफरेंट, जैसे मतलब आपके पास कोई फीलिंग्स ना हो किसी भी चीज़ को लेके, कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई एंथुसिज्म ना हो, किसी चीज़ को लेके कोई कंसर्न ना हो, क्या चल रहा है देश दुनिया में, कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या हैं, एपेथेटिक, मतलब शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसिज्म एंड कंसर्न। एक वर्ड है पैथेटिक, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से ए हट गया है, तो ये पैथेटिक। पैथेटिक वर्ड होता है कोई भी दयनीय, मतलब अगर बोला जाए कॉजिंग और फीलिंग ऑफ सैडनेस, सिंपैथी, समटाइम्स लैक ऑफ रेस्पेक्ट, स्पेशली बिकॉज ए पर्सन एनिमल इज सफरिंग, मतलब कोई भी दयनीय स्थिति में है तो उसको पैथेटिक बोलेंगे। और एपैथेटिक और इनडिफरेंट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में सिनोनिम है, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कैन सब्स्टिट्यूट का मतलब वही सिनोनिम पूछा हमसे। सी हैड एन एबिलिटी, एबिलिटी से पहले एन आएगा, ये ध्यान रखना है।
टू परसुएड अदर्स। परसुएड का मतलब होता है किसी को कोई तर्क दे के, कोई आर्गूमेंट करके किसी को मना लेना, किसी को इम्प्रेस कर देना। मतलब इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्गूमेंट। मतलब हमने उस पर अपना प्रभाव छोड़ दिया किसी चीज़। जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हैं, कई सारे सेल्समैन होते हैं जो आपको कुछ तर्क देंगे कि भाई इस ब्रांड की या इस आइटम की ये क्वालिटी, तो आपको परसुएड कर लेते हैं, इम्प्रेस कर लेते हैं, आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्प्रेस। इसके बाकी के ऑप्शन देखते हैं। हॉल्ट, जैसे आपने सुना होगा ट्रेन का हॉल्ट, किसी चीज़ का रुकना। ब्रिंग और कम टू एन एब्रप्ट स्टॉप। अगला वर्ड है सप्रेस। सप्रेस मतलब किसी चीज़ को दबा देना, कोई चीज़ बढ़ रही थी, जैसे कोई बीमारी है, कोई वॉर है, ये चीज़ें इनको क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। कैसे? टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग सीन और एक्सप्रेस्ड और फ्रॉम ऑपरेटिंग। मतलब किसी का गुस्सा है, उसको सप्रेस कर दिया। मतलब किसी गलत चीज़ के कोई अनइवन घटना होने वाली है, उसको आपने सप्रेस कर लिया, मतलब प्रिवेंट कर लिया। क्लियर? अगला आउटरीच। आउटरीच एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि मार काट मचा दी है, फीलिंग ऑफ एंगर है, शॉक है। जैसे अब मैं बोलूँ कि अगर किसी कंट्री में बहुत सारे मर्डर हो गए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो लोगों में दहशत का माहौल है, आउटरीच है, एंगर है, लोग गुस्सा हैं और बहुत शॉक हो गए हैं कि ये सब हो कैसे गया। ये फीलिंग ऑफ एंगर और शॉक को बोलते हैं आउटरीच। दीज मर्डर्स हैव प्रोवोक्ड आउटरीच अक्रॉस द कंट्री। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगले डे 4 में मिलेंगे हम। ये जो सी सेट 2000 वो सॉरी एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। हमारा डे 1, डे 2 और डे 3 ये है। आप दोनों वीडियो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट बन गई है अपने चैनल पे, उसमें आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। वहाँ पे हम अपना क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं सून, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एसएससी सीजीएल 2024 प्रिपरेशन सीरीज में आज हम डे 4 में बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकैप्स की, जिसमें पिछले 5 सालों के क्वेश्चन कवर होंगे। इसके हमारे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर डे 4 आज देख रहे हैं तो पहले डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीट कीजिए। इसे मैं बिल्कुल सीरीज से लेके आ रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने 2023 के मेंस के क्वेश्चंस कवर किए हैं, फिर 2023 के प्री के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। आज 2023 टायर 1 की पहली से फर्स्ट डे कवर हो जाएगी। आइए बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमारी एक वीडियो और आई है जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर है, जो लेटेस्ट ईडियम्स फ्रेज है जो यूपीएससी ने सीडीएस एनडी में पूछे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, तो आप ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या फिर आई बटन में उसका लिंक ज्वाइन करा दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. We must remember, हमें ये पता चल गया कैन सब्सटीट्यूट करना है, मतलब सिनोनिम बताना है। मतलब वो सिनोनिम पूछने के लिए डायरेक्ट आपको सिनोनिम वर्ड यूज नहीं करेगा, तो वो बोल रहा है कैन सब्सटीट्यूट। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच अवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। मतलब हम अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, इसका मतलब हम उनमें वो इनकलकेट करते हैं। तो इनकलकेट करना ये टायर 1 में पूछा गया है 2023 में 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में। इनकलकेट करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इनस्टिल, मतलब वो ठहराव आना। इनस्टिल, जैसे स्टिल रुकना होता है, इनस्टिल मतलब अंदर किसी चीज़ का ठहराव आना, या आइडिया का, या एटीट्यूड का, हैबिट का। वही परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस, मतलब हम अपने बच्चों को जो भी चीज़ लगातार उनको इंस्ट्रक्शन दें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे बच्चों को अगर सिखाया जाए कि भाई कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना है, डस्टबिन में ही फेंकना है, तो वो अगर बचपन से सिखाया जाएगा तो ये नौबत नहीं आती कि स्वच्छ भारत अभियान लाना पड़ता। सारे लोग कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकते, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, तो अब वो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, सुधर रहे हैं। तो ये एक इनकलकेट कर ली उन्होंने अपने अंदर हैबिट कि हमने कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकना है। तो इस तरीके से परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए। परसिस्टेंट मतलब लगातार उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई ये हैबिट उनके अंदर इनकलकेट हो जाए। इनकलकेट का मतलब इनस्टिल हो जाए, अंदर ठहर जाए हमेशा के लिए।
इन स्टिल इसका सिनोनिम हो जाएगा। देखो ऐसे याद कर सकते हो, स्टिल स्टिल कोई चीज़ रुक गई है, इन स्टिल मतलब अंदर की तरफ रुक जाए, अंदर ठहराव हो जाए किसी चीज़ का, तो INSTIL। अब कई सारों लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि स्टिल और STILL, सिंगल एल डबल एल, ये दोनों एक ही वर्ड हैं, बोथ इंग्लिश टर्म्स हैं। इन स्टिल जो है वो अमेरिकन US का है, और सिंगल एल वाला जो है ब्रिटिश इंग्लिश का है, बस इतना सा फ़र्क है। देख लो इन स्टिल का मतलब क्या होता है, टू पुट अ फीलिंग, idea, principle gradually into someone's mind so that it has a strong influence on the way of person's life। क्लियर। ये डस्टबिन में कूड़ा फेंकने वाला एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, इससे इनकलकेट आपको याद हो जाएगा, और इंस्टिल आपको सिनोनिम है उसका। आइए इसके दूसरे ऑप्शन देखते हैं, इंडेंजर। इंडेंजर क्या होता है, पुट समवन और समथिंग एट रिस्क और इन डेंजर, मतलब किसी को रिस्क या डेंजर में खड़ा कर देना। जैसे ही वाज ड्राइविंग इन ए मैनर लाइकली टू इंडेंजर लाइफ, मतलब इस तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि उसकी लाइफ इन डेंजर, खतरे में थी। अगला वर्ड है इंस्पायर। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। फिल समवन विद द अर्ज और एबिलिटी टू डू और फील समथिंग, स्पेशली टू डू समथिंग क्रिएटिव, मतलब प्रेरित करना, किसी को हमने इंस्पायर किया, जैसे महात्मा गांधी के जो आइडियाज हैं उससे हम इंस्पायर होते हैं। ठीक है। इम्पोर्ट, कोई कंट्री है, लाइक अपना प्यारा भारत। अगर भारत में अगर भारत में कहीं किसी दूसरे कंट्री से सामान आएगा, फॉरेन कंट्री से, तो इन हो रहा है, इन मतलब आई, आई मतलब इम्पोर्ट, और अगर बाहर जा रहा है तो एक्सपोर्ट, सामान एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है तो एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में काम करेंगे, तो एक्सपोर्ट, EX। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि सिनोनिम बताना है किसका, फीवल। फीवल क्या होता है, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस। कोई बीमारी है आपको, या आपकी उम्र हो गई है, उसकी वजह से आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी है, उसे बोलते हैं फीवल। इसका सिनोनिम वीक हो गया, वीकली, वीकेंड। ठीक है। और पनी, वेस्ट, वॉस्टेड, फ्रेल, इन्फर्म, डेलिकेट, ये सारे सिनोनिम आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही घूम फिर के आपको SSC CGL के एग्जाम में कई सारे एग्जाम्स में मिलेंगे। क्लियर। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये भी टायर 1 2023, 14 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। फीवल का सिनोनिम हो जाएगा वीक, और एंटोनिम पूछेगा तो स्ट्रॉन्ग। अब दो वर्ड है हमारे पास, अनहीडफुल एंड वेनफुल। अनहीडफुल, हीड मतलब पे अटेंशन, अनहीडफुल मतलब किसी चीज़ को ध्यान मत देना। नॉट नोटिसिंग और पेइंग अटेंशन एक एडजेक्टिव है। बेनफुल भी एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी चीज़ हार्मफुल है, डिस्ट्रक्टिव है। क्लियर। अगला वर्ड है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, पूछी गई है। करेक्ट स्पेलिंग, ये भी SSC CGL टायर 1 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 14 जुलाई 2023 को। दे डिनाइड हैविंग एनी एसोसिएशन विद द टेररिस्ट। एसोसिएशन के साथ पहली बात तो विद आएगा। ठीक है। एसोसिएशन की स्पेलिंग ASSOCIATION, ASSOCIATION। ऐसे याद कर सकते हो। गधों का एसोसिएशन होता है, किसका, गधों का एसोसिएशन होता है। गधे की स्पेलिंग क्या होती है, ASS। आपको याद रहेगा अब, ASS दो बार ऐसा आता है। मैंने आपको बताया जितने भी स्पेलिंग करेक्शन है उसमें आप ये फोकस कीजिए कि कौन सा लेटर दो बार आ रहा है, बस उसको फोकस करिए, आपको हमेशा स्पेलिंग करेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ASSOCIATION, ASS मतलब गधा, गधों का क्या होता है, एसोसिएशन, तो ASS आएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। पूजा ने एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, बट सून सी टाइड हर सेल्फ इन द नोट्स। इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे नोट्स मतलब गांठ मर जाना। जैसे कोई धागा है, अब उसमें बहुत सारी गांठ मर गई हैं, तो इसको उलझाने मतलब सुलझाना है, तो क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही कि इसको कौन सी तरफ से खोलूं, पहले कौन सी इधर डायरेक्शन में खोलूं, उधर से खोलूं, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो गए। क्लियर। जैसे किसी धागे में या किसी चीज़ में गांठें पड़ जाएं और आपको खोलने के लिए दे दिया जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किस तरीके से इसको मतलब नोट को खोलना है। क्लियर। ये भी SSC CGL टायर 1 2023 14 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। टाई समवन अप इन द नोट्स मतलब टू कंफ्यूज समवन एंड मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली।
नोट मतलब गांठ मर गई है, गांठ मरने के लिए खोलना है, खोलोगे कैसे पता ही नहीं है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। इस तरीके से आप इन सिनो ईडियम्स याद कर सकते हैं। मैंने पहले भी डे 1 डे 2 डे 3 में जितने भी ईडियम्स कराए हैं उनको किसी ना किसी ट्रिक से कराया जिससे कि आपको याद हो जाए। जैसे मैंने एक बताया था लिली लिवर्ड, लिली का फूल है, लिव मतलब जीना होता है, लिली का फूल बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ी सी हवा से भी मर जाता है, तो ये जी नहीं पाता, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फीवल है, FWBLE फीवल। अभी हमने देखा वीक है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। बी फोर्स्ड टू एक्सप्लेन योर एक्शंस और प्रोबेबली पनिश्ड, मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गूमेंट, ये ध्यान रखना, एन आर्गूमेंट और डिस्कशन, वॉन्ट मॉडिफाई, वॉन्ट मतलब विल नॉट मॉडिफाई एन ओपिनियन, ओपिनियन से पहले एन आ रहा है, आर्गूमेंट से पहले एन आ रहा है, और एग्री टू इवन स्मॉल चेंजेस दैट अनदर पर्सन वांट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम इन द फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले तो सिनोनिम सुने थे, एंटोनिम सुने थे, होमोनिम क्या है। सबसे पहले होमोनिम देखते हैं, होमोनिम क्या है। होमोनिम होता है ईच ऑफ द टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, और दो वर्ड हैं या तो उनकी स्पेलिंग सेम है या फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये ऐसा लग रहा है कि एक ही जैसे हैं बट उनके अर्थ अलग अलग हैं, डिफरेंट मीनिंग है उनके। जैसे द हंटर डॉग्स फॉलोड हाइनाज, हंटर डॉग्स फॉलोड हाइनाज, ये हंटर डॉग्स मतलब शिकारी कुत्ते फॉलो करते हैं किसको, हाइना, हाइना को फॉलो। आपको ये भी पता होगा कि जितने भी शिकार लोग करते हैं जानवर, तो वो लोग क्या करते हैं, स्मेल से सूंघते हैं कि अभी ये यहाँ पे होगा, यहाँ से गया है, इस तरीके से होता है। तो हाइना की स्मेल सूंघनी है उन्हें, उसकी वजह से शिकारी कुत्ते उसको फॉलो करते हैं, उन्हें उसको अच्छी लगती होगी और उन्हें लगता होगा कि यार इसका शिकार करने को मिल जाएगा। तो हाइना, SCENT, एस सेंस, सेंस, सेंट्स, ये सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन में या स्पेलिंग में किसी न किसी तरीके से समान है बट इनके मीनिंग्स डिफरेंट है। जैसे SCENT, SCENT क्या होगा, ए डिस्टिंक्टिव स्मेल स्पेशली वन दैट इज प्लीजेंट। तो ये शिकारी कुत्ते हैं उनको समझ आता है कि हाइना इधर रह रही है, इधर से गई है, तो इसका शिकार कर लो, ये हाइना है। ये एक क्वेश्चन भी SSC CGL टायर 1 2023 14 जुलाई को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। अब इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं। आप सेंस आपकी समझ क्या है, CENSE, और आपने एक देखा होगा इंसेंस स्टिक होती हैं, मतलब अगरबत्ती जो जलाते हैं, तो उसी सेंस में ये CENSE है। देख लेते हैं। रिचुअली परफॉर्म समथिंग विद द ऑर्डर ऑफ बर्निंग इंसेंस, मतलब इंसेंस स्टिक को ही CENSE बोला है। ठीक है, एक वर्ड है सेंट्स, CENT है। सेंट्स मतलब आपने देखा होगा कि भाई आप जो मनी होती है उसका 1/10 मतलब 100, सॉरी सेंट्स, परसेंटेज देखते हैं, परसेंट, PERCENT आता है ना, मतलब 1/100 बेसिक यूनिट ऑफ वैल्यू। अब वो डॉलर हो, यूरो हो, या फिर रैंड हो, या फिर आपका रुपी हो, इंडियन रुपी, इस तरीके से उसका मॉनेटरी यूनिट इक्वल टू 1/100 ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ वैल्यू, उसे बोलेंगे सेंट्स। क्लियर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी ये प्रिपरेशन सीरीज चल रही है, मैं आपके सामने ओले बोर्ड की टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस लेके आऊँगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे PYQ गाइड चैनल के साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम SSC CGL 2024 प्रिपरेशन की सीरीज में हम डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डे 5 देख रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी 3 टाइम्स SSC CGL का एग्ज़ाम क्लियर किया है। हम सारे के सारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें हमने 2023 के मेंस और प्री के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं सारे ऑप्शंस का। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये 14 जुलाई का पहला क्वेश्चन है, 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हाईलाइट करेंगे हम क्या पूछा है एंटोनिम। ही वाज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। देखिए, वाज और B3 मतलब B प्लस B3 मतलब पैसिव वॉइस है, बाई लगा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए हमें। ही वाज कंपेल्ड बाई एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। कंपेल्ड का मतलब क्या होता है, कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, ऑब्लाइज समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को फोर्स करना, प्रेशराइज करना, इम्पेल करना कि भाई वो उस काम को करे, मतलब उस काम के लिए उसको इंड्यूस करना, मतलब प्रेरित करना।
कि वो उस काम को करे। सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। डेम्यूर, ऑब्सक्योर्ड, कन्फेस्ड, इंड्यूस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंड्यूस करना। जैसे बोलते हैं ना कि मैग्नेट है, मैग्नेट का इफेक्ट क्या हो गया है, जैसे इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई तो मैग्नेट का इफेक्ट क्या होगा? इंड्यूस हो गया, मतलब प्रेरित हो गया है। ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कि कोई भी किसी ने क्राइम किया है तो वो एडमिट कर रहा है। एडमिट दैट वन हैज कमिटेड ए क्राइम और डन समथिंग रॉन्ग। कन्फेस एक वर्ब है। उसके बाद अगला वर्ड इंड्यूस देख लीजिए। टू परसुएट समवन टू डू समथिंग और टू कॉज समथिंग टू हैपन। मतलब किसी को कोई कारण देना कि कोई काम हो जाए, या किसी को परसुएट करना, किसी को प्रेशराइज करना, किसी को फोर्स करना जिससे वो प्रेरित हो जाए। ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड हमारा है डेम्योर। डेम्योर का मतलब होता है रेज, ऑब्जेक्शन और सो रिलुक्टेंस। रिलुक्टेंस मतलब होता है अनविलिंगनेस, मतलब कोई भी काम है उसके लिए अनविलिंगनेस शो करना। रिलुक्टेंस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएससी कई बार पूछता है। मतलब किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन क्रिएट करना कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। रिलुक्टेंस करना मतलब अनविलिंगनेस दिखाना, कोई बहाना देके। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है? जो चीज़ अनक्लियर है, अनसर्टेन है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, डाउटफुल है, डूबियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन इडियम्स बताना है। ये भी 14 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 में पूछा गया है। टू किक द बकेट, हम ऐसे याद कर लेते हैं, बकेट होती है बाल्टी, और एक वर्ड और था, बकेट होती है क्या होती है? बाल्टी। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में क्या है, बाल्टी में किसी ने लात मारी, किक, लात मारी। बाल्टी में किसी ने ऐसी लात मारी, बाल्टी क्या थी उसे नहीं पता था कि वो लोहे की है या प्लास्टिक की है, उसने सोचा प्लास्टिक की, उसने लात मार दी। उसने ऐसी लात मारी कि वो मर गया। तो मतलब क्या हो गया? टू किक द बकेट मतलब टू डाई। टू बी इल, बी सैड, बी हैप्पी, इसमें सब आपको पता ही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सॉरी। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट, identify and correct the incorrectly spelled word in the given sentence. The collector, spelling सही है, paid funeral tributes to the statue of महात्मा गांधी after hosting the flag। मतलब कलेक्टर ने फ्लैग होस्ट किया। फ्लैग होस्ट करने के बाद आफ्टर प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आफ्टर प्रपोजिशन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। फ्लोरल ट्राइब्यूट पे किए, ये आपको वर्ड याद रखना है कि जब भी किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है, फ्लोरल मतलब फूलों की माला या फूल, और ट्राइब्यूट मतलब श्रद्धांजलि। जब भी ट्राइब्यूट दी जाएगी तो उसके आगे पेड़ ही आएगा, मतलब उस तरीके से हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की महात्मा गांधी की स्टेचू पर। कब? फ्लैग होस्ट करने के बाद। तो इसमें हमें पता करना है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग पूरे में गलत है। तो देखो कलेक्टर की स्पेलिंग में 2 एल आते हैं, ये तो सही है। फ्लोरल सही है, FLORAL। ट्राइब्यूट्स TRIBUTH सही है। स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी STATUE ये भी सही है, महात्मा गांधी की बूथ है। आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग, देखिए एक वर्ड है होस्ट और एक वर्ड है होइस्ट। तो आपको बता देता हूँ, जो फ्लैग है उसके लिए होस्ट वर्ड यूज किया था, मतलब उसको रेज बाय मीन्स ऑफ रोप्स और पुली, मतलब किसी को रोप या पुली की मदद से रेज करना, उठाना, तो होस्ट, इसे बोलते हैं फहराना। क्लियर है। अब होस्ट की बात करते हैं। होस्ट क्या होता है? होस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी पार्टी में मेजबानी करता है, गेस्ट को रिसीव करता है, उनको एंटरटेन करता है, उसे बोलते हैं होस्ट। क्लियर। अगला हमारा ट्रिब्यूट, मतलब मैंने आपको बता दिया, श्रद्धांजलि होता है। TRIBUTE, ध्यान रखिए लास्ट में ई है। स्टेचू STATUE, स्टैचू मतलब बूथ कार्व्ड कास्ट फिगर ऑफ ए पर्सन और एनिमल, स्पेशली वन दैट इज ए लाइफ साइज और लार्जर। जैसे हमने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कावड़िया में गुजरात में स्टैचू बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। एक वर्ड है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? एक नाउन है, इसका मतलब रिटन लॉ पास बाई ए लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब कोई लॉ है, नियम है, उसके लिए STATUTE होता है। देखिए STATUTE, इन दोनों में फ़र्क क्या है यहीं पे अभी ऑब्जर्व कर लो, जिससे आपको याद रहेगा। यहाँ TE है, यहाँ डायरेक्ट ई है, यहाँ तक सेम है, STATUE STATU STATU STATU, यहाँ पे सिंपल ई है, यहाँ पे TE है। आइए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। तो डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन। एडेज, एडेज मतलब होता है कोई प्रोवर्ब है, कोई शॉर्ट स्टेटमेंट है एक्सप्रेसिंग द जनरल ट्रुथ।
रिब्यूक मतलब किसी को डांटना, ठीक है, डांटना, फटकारना। डेयर आपको पता ही है, साहस होता है। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब किसी को किसी चीज़ की हैबिट लग गई है, गलत वे में यूज किया जाता है, मतलब नेगेटिव वे में यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि इसको याद करने के लिए ऐसे आप याद कर सकते हो, ADDICT है। एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है ऐड, और एक्शन को ऐसे याद करो, एक्शन, मतलब उसने उस एक्शन को इतनी बार अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिया है कि वो उसका क्या हो गया है, एडिक्ट हो गया है। जैसे ड्रिंक, किसी ने अपने ड्रिंक करने का, हार्ड ड्रिंक करने का ऐसा एडिशन कर लिया है, इस एक्शन को अपनी ज़िंदगी में इतना ऐड कर लिया है कि उसे क्या हो गया है, एडिक्शन, मतलब उसको हैबिट लग गई है। अब हम अगला वर्ड देखते हैं, मिसकंस्ट्रक्शन क्या होता है। मिसकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एज ऑफ वर्ड, इंटेंशन और एक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि ओल्ड एडेज एक प्रोवर्ब है, शॉर्ट स्टेटमेंट है, और मिसकंस्ट्रक्शन उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने को बोलते हैं। मिसकंस्ट्रक्शन कर दिया उस वर्ड का, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाल दिया। अच्छा, दो द सो मस्ट ऑन जो प्रोवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन, चाहे जो भी हो, whatever show has been planned still has to be staged for the बेटिंग पेट्रॉन्स, मतलब चाहे जो भी हो, जो भी शो शेड्यूल्ड है, जो भी प्लान्ड है, वो चलना चाहिए, स्टेज पे चलना चाहिए फॉर द वेटिंग पेट्रॉन्स। पेट्रॉन्स होते हैं संरक्षक, जो हमारा वेट कर रहे हैं, शो स्टेज पे दिखाया जाएगा, वो चलना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन वट एवर द थिंग्स गोज ऑन, कुछ भी होता रहे। रिव्यू, रिव्यू का मतलब एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म ऑफ समवन बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर और एक्शन। दूसरों के बिहेवियर और एक्शन की वजह से हम किसी को डिसअप्रूवल कर दें या फिर उसका क्रिटिसिज्म करें, इसे रेप्रीमेंड बोलते हैं, रिप्रोच बोलते हैं, स्कोल्ड बोलते हैं, एडमोनिश बोलते हैं, रिप्रूव बोलते हैं। ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एसएससी कई बार पूछ चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अभी हमारी सीरीज में आएंगे क्वेश्चन, तब मैं आपको बताऊंगा कि रेप्रीमेंड, रिप्रोच, स्कोल्ड, एडमोनिश, रिप्रूव, ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स देखिए, स्पेलिंग याद कीजिए, टू फिल इन द ब्लैंक। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट, फिल इन द ब्लैंक्स, कैलस टूवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। ये भी 14 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में CGL टायर 1 में पूछा गया है 2023 में। कैलस क्या होता है, कैलस जो है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इनसेंसिटिव, मतलब क्रूअल हैं आप, डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स, दूसरों की बेइज्जती कर रहे हैं, क्रूअल हैं, मतलब दूसरों के लिए कोई भी आपके अंदर भाव नहीं है, दूसरों की मतलब बोलें तो सेंसिटिव नहीं है आप, मतलब दूसरों की दुख दर्द को समझते नहीं हैं। तो क्वाइट केलस, केलस मतलब क्या होगा, इनसेंसिटिव। अब हमसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो क्या होगा, सिंपैथेटिक, मतलब उनके अंदर बहुत सिंपैथी है। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट केलस, केलस होता है इनसेंसिटिव, मतलब उनके अंदर कोई भी सिंपैथी नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, सिंपैथेटिक। इसका सिनोनिम अगर पूछा जाता केलस का, तो वो होता अनसिंपैथेटिक, PATHETIC। मुझे कमेंट करके बताइए, पिछले डे 2 में मैंने आपको बताया है कि पैथेटिक क्या होता है और एपैथेटिक क्या होता है। कमेंट करके बताइए, आपका रिवीजन होगा। आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे, सीरियसली आप नोट्स बनाते रहिए अपने, जिससे कि आपकी बुकें एग्जाम तक कवर हो जाएगी अच्छी खासी। अनसिंपैथेटिक क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा, और सिंपैथेटिक क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि केयरलेस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, मतलब उसके अंदर कोई भी सेंसिटिव चीज़ नहीं है, मतलब दूसरों की दुख दर्द को समझता नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेशनलिस्टिक आप समझते हैं, कोई भी ऐसा बंदा जो तर्क वितर्क में विश्वास रखता हो, हर चीज़ को रेशनल तरीके से देखता हो। उसके बाद नॉन डिप्लोमेटिक, तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक क्या होता है, उसके बाद नॉन डिप्लोमेटिक देखेंगे। तो डिप्लोमेटिक क्या होता है, डिप्लोमेटिक मतलब द पर्सन हु इज एबल टू कंट्रोल द डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट अपसेटिंग एनीवन। जैसे बोलते नहीं है, ये जो राजनीति में लोग होते हैं वो डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक का मतलब वो दोनों पक्ष की बातें कर लेंगे, मतलब वो किसी को ऐसा नहीं करेंगे कि कोई अपसेट हो और उनका भी काम बन जाए। तो ऐसा होगा, द पर्सन इज एबल टू कंट्रोल द डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट अपसेटिंग एनीवन। सिंपैथेटिक मतलब फीलिंग और शोइंग, एक्सप्रेसिंग सिंपैथी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी ऑब्जर्व की मैंने, QUITE, ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है QUITE, एक होता है QUIET। तो देखो, मैंने तो ऐसे याद किया था, आपके पास और कोई ट्रिक हो तो आप बिल्कुल उससे याद कीजिए। IET,
आईईटी मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मतलब इस कॉलेज के जो छात्र हैं, इस कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो बड़े ही शांत हैं। आईईटी कॉलेज के स्टूडेंट बड़े ही शांत हैं। तो क्यू यू आईईटी का मतलब होता है लिटिल नॉइस, मतलब मेक नो नॉइस, मतलब शांति। और क्यू यू आई टी का मतलब होता है बिल्कुल। क्या होता है? बिल्कुल, मतलब एक डिग्री है, अटमोस्ट डिग्री, कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, क्यू यू आई टी ई, इसका मतलब होता है अटमोस्ट डिग्री और कंप्लीटली, बिल्कुल। क्यू यू आई ई टी मतलब जो मिस्टर खन्ना हैं वो बिल्कुल ही कैसे हैं? केलस। केलस मतलब इनसेंसिटिव हैं टूवर्ड्स द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के जो विक्टिम, विक्टिम मतलब समझ गए, जो घायल हैं, उसके लिए वो बिल्कुल ही केलस हैं, बिल्कुल। क्यू यू आई टी। और ये क्यू यू आई ई टी होता तो आई आई टी कॉलेज के स्टूडेंट कैसे होते? शांत होते, मतलब लिटिल नॉइज। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम में क्या है? सी वाज प्रिपेयरिंग डिनर इन द in an organized manner using well equipped tools well while listening to the radio। देखिए listening to the radio है, पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरा हमसे रेडी का सिनोनिम पूछा है, तो रेडी मतलब कोई भी चीज़ प्रिपेयर हो रही है। लिसनिंग आपको पता ही है, लिसनिंग के बाद टू लगा है, लिसनिंग टू द रेडियो, जैसे बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू द रेडियो। ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एबल टू प्लान थिंग्स केयरफुली एंड कीप थिंग्स नीट, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही हैं वो किचन में। वेल इक्विप्ड टूल्स। वेल इक्विप्ड, इक्विप का मतलब क्या होता है? सप्लाई विद द नेसेसरी आइटम्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। जैसे किचन में अगर वो प्रिपेयरिंग डिनर प्रिपेयर कर रही हैं तो वेल इक्विप्ड टूल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो भी किचन में यूज होते हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इक्विप क्या होता है? इक्विप का मतलब होता है, इक्विप्ड के साथ ध्यान से रखिए, इक्विप्ड अगर वर्ब आएगी तो उसके साथ हमेशा विद आएगा। क्या आएगा? विद। ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल दिया है, ऑल बेडरूम्स आर इक्विप्ड विद ए कलर टीवी। इक्विप्ड विद आता है, क्या आता है? इक्विप्ड विद। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी ग्रामर भी मजबूत हो जाएगी। इक्विप्ड विद के कलर टीवी। इक्विप मतलब होता है सप्लाई विद द नेसेसरी आइटम फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। ठीक है, और आपको इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, यू क्यू आई डबल पी ई डी होती है। ठीक है, प्रिपेयरिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, लिसनिंग आपको पता है, ऑर्गेनाइज आपको पता है। यहाँ तक हमने 14 जुलाई 2023 सेकेंड शिफ्ट टायर 1 2023 के 9 क्वेश्चन तक कर लिया है। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि 14 जुलाई 2023 का सेकेंड शिफ्ट पूरा खत्म हो जाए, हम थर्ड शिफ्ट पे जंप कर जाएंगे। ये डे 5 है, डे 6 में हम जंप कर जाएंगे उस पर। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एक लेटेस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो आई है, इसको ज़रूर देखें। ये आने वाले एसएससी सीजीएल बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सीडीएस और एनडीए के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कराए गए हैं, और मैंने इस तरीके से बताया कि आप एक बार वीडियो देखिए, आपको तुरंत वो याद हो जाएंगे। लेटेस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। एक वीडियो हमारी अभी कल आई है, जो ऑलिव बोर्ड की एसएससी सीजीएल टायर 1 टेस्ट होता है लाइव मॉक 27-28 अप्रैल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का। इसमें 25 क्वेश्चन क्वांट के इस तरीके से कराए गए हैं जिससे एग्जाम में करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है, फास्ट कैलकुलेशन करना बताई गई है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी ही हम उसमें क्विज स्टार्ट करेंगे, जैसे ही उसमें 1000 के आसपास बच्चे हो जाएंगे। अभी 200 स्टूडेंट्स हैं उसमें, जैसे 1000 हो जाएंगे हम क्विज स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पर उसमें क्विज होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगली बार जो भी लाइव मॉक टेस्ट होगा उसका सेम डे सॉल्यूशन आ जाएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अटेम्प्ट ज़रूर करिए। अगला वीकेंड जो भी होगा 27-28 अप्रैल के बाद 4 या 5 मई का है, तो आप ध्यान रखिए 4 तारीख को ही उसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और ये वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें, आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 की डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस सीरीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डे 6 देखेंगे। डे 6 में हम एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के सेकेंड शिफ्ट 14 जुलाई के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।
जिसमें हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन देखते हैं। इसके 5 दिन आ चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको जीएस की भी ऐसी ही सीरीज चाहिए तो आप कमेंट करिए और फिर हम आपके लिए लेके आएंगे। इसमें हम पिछले 5 सालों के क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। होस्टाइल। होस्टाइल होता क्या है? होस्टाइल का मतलब होता है शोइंग फीलिंग अपोजिशन डिसलाइक ऑन अनफ्रेंडली। इसके सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिस्टिक, एग्रेसिव, कन्फ्रंटेशनल, बेलिग्रेंट, बेलिकोस। होस्टाइल से मतलब ये हो रहा है कि जैसे मैंने कल एक वर्ड बताया था होस्ट, तो ऐसे याद कर लो। होस्टाइल से मतलब होस्ट से क्या हो गई? लड़ाई। होस्ट क्या है? इल है। आई डबल एल की जगह आई एल ये लिखा हुआ है। होस्ट क्या है? इल है। तो होस्ट से क्या हो गई? होस्ट बढ़ा है तो उससे क्या हो गई? लड़ाई हो गई है। तो इसका मतलब उससे अनफ्रेंडली हो गए हम। प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब आपको बता देते हैं। प्लीजेंट मतलब गिविंग ए सेंस ऑफ हैप्पी, सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट। इंजॉयबल, प्लेजिंग, प्लेजरेबल, नाइस, एग्रीएबल, सेटिस्फाइंग मतलब कोई चीज़ जो हमें आनंद दे रही है, खुशी दे रही है अंदर से। हॉस्पिटेबल क्या होता है? और ये हॉस्पिटेबल हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, प्लीज भी रिमेंबर। एम्पैथेटिक। कल मैंने 2 वर्ड लिए थे जिसमें एक ही कमेंट आया कि पैथेटिक और एपैथेटिक। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों का मीनिंग बताइए। एक वर्ड आज आ गया एम्पैथेटिक। आप कमेंट करके आज बताइए। कल कोई भी कमेंट नहीं आया, एक ही कमेंट आया है। आप कमेंट करके बताइए। इसका मतलब आप देख नहीं रहे हैं। आप बताइए कि इनका मीनिंग क्या है। ये मैंने पिछली सारी वीडियो में बताए हैं। आप डे 1 से लेकर डे 5 तक की वीडियो फॉलो अप कर सकते हैं। हॉस्पिटेबल क्या होता है? फ्रेंडली होता है। वेलकमिंग टू विजिटर्स एंड गेस्ट। ठीक है। हॉस्पिटेबल जो हो गया मतलब कुछ एक किसी व्यक्ति का ऐसा नेचर जो फ्रेंडली है, जो वेलकम करता है गेस्ट का, वो हॉस्पिटेबल है। एम्पैथेटिक मतलब होता है, जैसे एम्पैथी एक वर्ड है। सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी मतलब दूसरों को सहानुभूति दिखाना। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के दुख दर्द को अपना समझ के अपने आप को वहाँ पे रख के देखना, वो होती है एम्पैथेटिक। एम्पैथी शोइंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। यहाँ तक क्लियर है। ये 14 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में टायर 1 में आया है, टायर 1 2023 में। ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीजेंट है, हॉस्पिटेबल है, एम्पैथेटिक है, अनफ्रेंडली। यहाँ से अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि होस्टाइल का अगर यहाँ पे सिनोनिम पूछा जाएगा तो क्या होगा? इन चारों में से मुझे होस्टाइल का सिनोनिम बताइए। सॉरी, सिनोनिम तो पूछ ही लिया है, अब मैं होस्टाइल का आपसे एंटोनिम पूछ रहा हूँ। होस्टाइल जो है, होस्टाइल वर्ड का एंटोनिम पूछा है। इन चारों में से एक एंटोनिम है, आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि होस्टाइल का एंटोनिम क्या होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। किस वर्ड का बताना है? ऑप्टिमिस्टिक कोई वर्ड है, इसका बताना है फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद राधा प्रिपेयर्ड हर सेल्फ। हर सेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। राधा सी है, हर फीमेल है, तो हर सेल्फ आ गया। प्रिपेयर के बाद जनरली आएगा प्रिपेयर्ड हर सेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी डेज। तो हमसे पूछा है ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? आशावादी, मतलब होपफुल हो, कॉन्फिडेंट हो अबाउट फ्यूचर। ग्लूमी क्या होता है? अनहैप्पी होता है, विदाउट होप होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्लूमी। ग्लूमी की स्पेलिंग याद करो, GLWMY। इंसिडेंट कोई घटना को बोलते हैं। स्टे रुक जाना होता है। पॉजिटिव इसमें कुछ बताना नहीं है। ये भी 14 जुलाई 2023 को सेकेंड शिफ्ट में टायर 1 2023 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन out of which one word is incorrectly spelled. Identify the incorrectly spelled word बताना है हमें। A lot of spontaneity is required from the speaker in an extempore speech. extempore से पहले n आ रहा है, ध्यान देखिए। फुल स्टॉप। The speaker is expected to brainstorm ideas and give speech instantaneously. देखिए यहाँ पे बहुत 4 वर्ड हैं। एक्सटेम्पोर है, ब्रेन स्टॉर्म है, इंस्टेंटेनियसली। सबसे पहले इनको देख लो। इंस्टेंटेनियसली मतलब तुरंत, कोई भी चीज़ एट वंस हो, ऑल एट वंस, इंस्टेंटली। नाउ वी कैन कम्युनिकेट इंस्टेंटेनियसली विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। आज हम चाहें अमेरिका में फ़ोन लगाना चाहें तो इंस्टेंटेनियसली तुरंत लगा सकते हैं, बिना सोचे समझे। एक्सटेम्पोर होता है, इसका एक सिनोनिम याद कीजिए सबसे पहले, इम्प्रॉम्प्टू मतलब प्रॉम्प्ट।
प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? तुरंत, मतलब स्पीकर स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के आप स्पीच दे रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्म क्या होता है? ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू कम अप विद द न्यू आइडियाज बाय हैविंग ए डिस्कशन दैट इंक्लूड ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। क्लियर? ब्रेन स्टॉर्म करना, अपने ही दिमाग में सोचना या लोगों के साथ डिस्कशन करना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे वाटर लॉगिंग के इशू आ रहे हैं, तो आप डिस्कशन करिए अपने मेंबर्स के साथ, ग्रुप के साथ, या खुद भी सोचिए, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्म करना। किस लिए कर रहे हो? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आएँ, कम अप विद न्यू आइडियाज। तो इंस्टेंटेनियसली की स्पेलिंग सही है, आपको याद भी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक्सटम्पोर क्या होता है? एक्सटम्पोर का सिनोनिम मैंने बताया इम्प्रॉम्प्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेन स्टॉर्म हो गया। स्पॉन्टेनिटी, ये स्पेलिंग गलत है, इसमें क्या होगा? स्पॉन्टेनियसटेनिटी। स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग पता है? SPONTANEOUS। ये स्पॉन्टेनियस में एन के बाद ई आ रहा है ना, यहाँ से ही OUS की जगह ITY आएगा। क्लियर? उसने क्या लगाया? SPONTAN, ये ई गायब कर दिया। इस ई की बहुत महत्वता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई। स्पॉन्टेनिटी मतलब द कंडीशन ऑफ बीइंग स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर और एक्शन, मतलब तुरंत खुद से ही आना, जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है स्वतः। तो a lot of spontaneity is required from the speaker in an extempore speech. The speaker is expected to brainstorm ideas and give speech instantaneously. समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये 14 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, 2:30 से 3:30 PM, टायर 1 2023। वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स मेन काइंड। एक पर्सन जो मतलब हेट करता है, घृणा करता है और अदर पीपल को अवॉइड करता है, तो उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। ए पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी, मिसेंथ्रोप। इसके बाद अब देखिए, मैसोचिस्ट क्या होता है? जिसको खुद को पीड़ा देने में आनंद आता है, स्वपीड़कवादी। क्लियर? परवर्ट क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट करना, हर्मिट सन्यासी होता है। परवर्ट क्या हुआ? डिस्टॉर्ट, करप्ट द ओरिजिनल कोर्स एंड मीनिंग स्टेट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का मीनिंग या किसी चीज़ की स्टेट को डिस्टॉर्ट कर देना, करप्ट कर देना, ओरिजिनल कोर्स से हटा देना। मैसोचिस्ट स्वपीड़कवादी, जिसको खुद को पीड़ा देने में आनंद आ रहा है। हर्मिट होता है सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी। ए पर्सन हु लिव्स अलोन अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, स्पेशली फॉर द रिलीजियस रीजन्स, हर्मिट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। ग्रेजुअल, द ग्रेजुअल फिल इन द ब्लैंक्स curtail in the expenditure made them tensed। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, उसको ध्यान से सुनिए। एंटोनिम पूछा है कर्टेल का। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, या किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, किसी चीज़ को घटाना है, कर्टेल करना है, तो मतलब उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हो गए। और इसके बाद 3 वर्ड हैं, इंडेंट, इनेट और इनेट की स्पेलिंग याद कीजिए, INN होता है, ठीक है। इनेट होता है जन्मजात। इंसिनुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी को गलत इशारा कर दें, गलत इशारे करना, या इनडायरेक्ट वे में, गलत वे में उसको किसी चीज़ को सजेशन दे देना, गलत सजेशन देना। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट की डिमांड होती है, जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इंडेंट भेज रहा है कि भाई हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो क्या बोलते हैं? डिमांड को बोलते हैं इंडेंट। आइए अब हमारे पास इनेट वर्ड समझ लेते हैं। इनेट मतलब जन्मजात होता है, एग्जिस्टिंग इन और बिलोंगिंग टू और डिटरमाइन बाई द फैक्टर्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। मतलब जन्म से ही किसी में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज़ बिलोंग कर रही है, उससे कोई फैक्टर जो प्रेजेंट में आपको दिख रहा है वो उसमें जन्मजात, मतलब इंडिविजुअल में जन्मजात है, बाई बर्थ है। इंसिनुएट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंसिनुएट वर्ड इंपॉर्टेंट है। सजेस्ट और हिंट समथिंग बैड इन एन इनडायरेक्ट और अनप्लीजेंट वे, किसी को सजेस्ट कर रहे हो, हिंट कर रहे हो कुछ गलत, और इनडायरेक्ट वे में, अनप्लीजेंट वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है। इंसीडियस, इंसीडियस होता है हार्मफुल होता है। हार्मफुल मतलब प्रोसीडिंग इन ए ग्रेजुअल और सब्टल वे बट विद ए वेरी हार्मफुल इफेक्ट। कोई भी चीज़ धीरे 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 प्रोसीड कर रही है, उसमें सब्टल याद करना, सब्टल सूक्ष्म को बोलते हैं, या ग्रेजुअल धीरे धीरे उसको भी बोलेंगे। बहुत धीरे धीरे
बट वो इस तरीके से प्रोसीड कर रही है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज बैड होंगे, वेरी हार्मफुल इफेक्ट आएंगे उसके। ठीक है, देखिए क्या है इंसीडियस, तो क्या होगा, हार्मफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमारे पास सिक्योर, सेफ और प्रोटेक्ट है, ये तीनों के तीनों सिनोनिम में, कोई चीज़ सुरक्षित रहना मतलब ये तीनों के तीनों इंसीडियस के एंटोनिम हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हमारी एक लेटेस्ट इडियम्स फ्रेज की वीडियो पड़ी हुई है, इसमें सीडीएस और एनडीए 2024 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कराए हैं जिससे कि आप भूल नहीं पाओगे। एक बार वीडियो जाके ज़रूर देखें, ये आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे ही जीएस की सीरीज चाहिए जिसमें मैं ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कम से कम 20 कमेंट आ जाएंगे कि भाई जीएस की सीरीज चाहिए, तो मैं जीएस की सीरीज आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, पी वाई क्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डे 7 में एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन सीरीज में डेली वोकैब प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हमारा 7वां दिन है, इसमें हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं। मैंने भी 3 बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक किया है। जब मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था तब मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस डिस्कशन मिल जाएं, क्योंकि अगला क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन से आके क्रिएट होता है। जैसे कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से यूपी एसएससी वाले सेम क्वेश्चन को कभी एंटोनिम में पूछ लेंगे, कभी एंड सिनोनिम में पूछ लेंगे। तो इसलिए हमें सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करना होता है। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक पूरा देखें। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही इसमें 1000 बच्चे हो जाएंगे वैसे ही हम एक क्विज स्टार्ट कर देंगे और डेली इस क्विज का डिस्कशन हुआ करेगा। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपने 1000 बच्चे उस ग्रुप में जुड़ जाएं और हम आपको क्विज का डिस्कशन कराएं जिससे कि आपकी जीएस भी मजबूत हो। और मैं आपको बता देता हूं, आज हम एसएससी सीजीएल टायर 1 2003 के 2023 के 14 जुलाई 2023 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस देखते हैं। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The thief was caught with the spurious पिकासो पेंटिंग। पिकासो पेंटिंग तो बहुत फेमस है, एक सॉफ्टवेयर भी है पिकासो पेंटिंग्स का। सोप्रियस, सोप्रियस क्या होता है? सोप्रियस मतलब होता है नकली या जाली, मतलब होता है कि नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक, फॉल्स। तो अब देखो ऑप्शन में हमें फेक पहले दिख रहा है, ये फेक क्यों डाला गया है? आप एग्जामिनर की मंशा को समझिए, उसके माइंडसेट को समझिए। उसने फेक सबसे पहले ऊपर इसीलिए डाला है कि बच्चा अगर एंटोनिम ना पढ़े तो सिनोनिम टिक करके आगे बढ़े और आगे बढ़ जाए, फिर वो घर आके बोले अरे यार मैंने सिली मिस्टेक कर दी। यही चीज़ मैं आपको इन वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, कहाँ किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इवन मेरी जो क्वांट की सीरीज़ है जिसमें मैं ऑलिव बोर्ड की टेस्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं एग्जाम में अटैम्प्ट करते टाइम आपको बता रहा हूँ कि इन इन बातों का ध्यान रखिए। आपके मार्क्स दो ही तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो आप अपनी गलतियाँ कम करिए पहला, दूसरा नई चीज़ें सीखिए। तो मैं आपको उन पर फोकस ज़्यादा करा रहा हूँ जो आप गलतियाँ ज़्यादा करते हो, पहला। दूसरा मैं आपको नई चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे हम डिटेल्ड ऑप्शन डिस्कशन करेंगे जिससे कि उन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में। देखिए इसी में क्वेश्चन बना देगा वो आपके पास कि एंटोनिम की जगह सिनोनिम पूछ लेगा और सप्रियस का फेक होता है। आप कहोगे कि मुझे नहीं पता, तो आपको बता देता हूँ। सप्रियस मतलब होता है जेन्युइन और ऑथेंटिक, जो वो नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक, तो इसका सिनोनिम तो हो जाएगा फेक, बट इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक की स्पेलिंग याद कर लो, AUTHENTIC। दो वर्ड हैं, स्टोलन कोई चीज़ चोरी हो गई है। स्प्लेंडेड क्या होता है? स्प्लेंडेड होता है कोई चीज़ भव्य हो, मैग्निफिकेंस हो बहुत ज़्यादा, जैसे ताजमहल बहुत मैग्निफिसेंट है, मैग्निफिसेंट वेरी इंप्रेसिव, तभी तो इतने फॉरेनर वहाँ आते हैं, इतना मैग्निफिसेंट है वो। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में है। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। ए प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स, टोकन्स आर मेड। तो इसका आंसर क्या होगा? मिंट, जहाँ पे कॉइन वगैरह ढाले जाते हैं। जैसे एक नोएडा में भी अपनी आरबीआई की है जहाँ कॉइन ढाले जा रहे हैं, तो कॉइन ढाले जाना, कॉइन बनाए जाते हैं। कॉइन्स, मेडल्स, टोकन्स आर मेड, उसे बोलते हैं मिंट। मिंट पुदीना को भी बोलते हैं, सेम स्पेलिंग है। ठीक है,
तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी 14 जुलाई को 2:30 से 3:30 की पीएम की शिफ्ट में टायर 1 2023 में पूछा गया है। अब हमारे पास एक वर्ड है HANGAR और एक वर्ड है HANGER। तो देखो हैंगर तो होता है जिसपे आप कपड़े टांगते हो, वो हैंगर हो गया। HANGAR वाला क्या होता है? ए से आप ऐसे याद करते हो, ए फॉर एयरक्राफ्ट, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ए फॉर एयरक्राफ्ट। तो लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जहाँ एयरक्राफ्ट इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे मेट्रो का यार्ड होता है, बसों का डिपो होता है, ऐसे ही एयरक्राफ्ट का हैंगर होता है। क्लियर है? उसके बाद अगला वर्ड क्या है? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाई ए कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर ए रिलीजियस वोज। मतलब क्या है कि जो बुद्धिज्म में जो मॉन्क्स होते हैं, वो जिस प्लेस पर रहते हैं बहुत सारे लोग मिल के रिलीजियस वोज के लिए, उनको बोलते हैं मोनेस्ट्री। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कल्चर में, कि दो तरीके की केव्स होती थी। उनमें एक होते थे बिहाराज और दूसरे होते थे चैत्याग्रह। चैत्याग्रह वो होते थे, दो तरीके की गुफाएं होती थी। चैत्याग्रह वो होते थे जहाँ पे मॉन्क्स पूजा करते थे, बिहाराज वो होते थे जहाँ पे वो रहते थे। तो उसी तरीके से जो बिहाराज हैं वो मोनेस्ट्री हैं। हज क्या होता है? हज इस तरीके से कोई इनक्लोज सरफे वो होता है, इनक्लोज कूप, जो स्मॉल एनिमल्स के लिए, जैसे रैबिट का हज। जैसे हज नाम की कंपनी सुनी होगी, तो हज नाम की कंपनी में एक डॉगी रहता था छोटा सा, ठीक है? तो वो उसके लिए क्या बनाओगे आप? एक केव बनाओगे रहने के लिए। तो जो हज कंपनी वाले हैं उन्होंने क्या किया, उस डॉगी के लिए एक केव, मतलब एनक्लोज वो बनाया, कूप सा, जिसमें वो रह सके। तो उसे बोलते हैं हज। ऐसे याद कर सकते हो आप। क्लियर है? आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है यही बहुत ज़रूरी है। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि मैं सिली मिस्टेक करके आ गया। एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, इतना टाइम कम होता है, इसलिए अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करो मॉक की, कि आपकी कोई गलती हो रही है तो उसको हाईलाइट करो। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मॉक की एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, क्या करना है। ठीक है? अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू बेल द कैट। बेल द कैट इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई बिल्ली है, वो सभी फ्लैट वालों को परेशान कर रही है, किसी घर वालों को सबको परेशान कर रही है। तो सबने क्या किया कि भाई हम सबके ग्रुप के लिए, मतलब मान लो 50 लोग हैं, तो उन सब के लिए अच्छा होगा कि इस बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। जब ये आएगी तो घंटी बजेगी, घंटी हिलेगी तो घंटी बजेगी, हमें पता चल जाएगा, हम इसको मार देंगे। तो टू बेल द कैट क्या है? टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग दैट विल बी गुड फॉर अ ग्रुप दैट यू आर पार्ट ऑफ बट इट्स डेंजरस और डिफ़िकल्ट। मतलब आप किसी ग्रुप का पार्ट हो और उसके अच्छे के लिए आप इतने ब्रेव हो कि किसी भी डेंजरस या डिफ़िकल्ट थिंग को फेस कर रहे हो। ठीक है? टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग दैट विल बी गुड फॉर अ ग्रुप और ए यू और दैट यू आर ए पार्ट ऑफ बट डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट। मतलब आप इतने एनफ हो कि किसी भी डिफ़िकल्ट या डेंजरस चीज़ को फेस करने के लिए। टू फेस द रिस्क, मतलब बिल्ली है, बिल्ली जब मारोगे तो भाई बिल्ली मारना मतलब समझ रहे हो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इस तरीके से आप सोचिए। ठीक है? तो कैट के गले में बिल्ली बांध देंगे, जिससे कि क्या होगा, पूरे ग्रुप का भला हो जाएगा और वो हमें परेशान नहीं करेगी। टू फीड द पेट्स नहीं, टू प्ले विद द किड्स नहीं, टू लव द कैट्स। इसमें कुछ नया नहीं है, जो सीखने के लिए है, सारे स्पेलिंग आपको पता है। 14 जुलाई 2023 को 2:30 से 3:30 पीएम की शिफ्ट में टायर 1 2023 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे काम करते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इडियम्स पूछा है। द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस। हैव नॉट येट बीन, इट सीम्स टू बी। अब आपको मैं बता देता हूँ, कल जैसे पता चला, पूरे टाइम न्यूज़ में रहा कि भाई दिल्ली पुलिस के, दिल्ली में 100 स्कूलों में बॉम्ब की धमकी, थ्रेट है कि बॉम्ब लगा हुआ है, स्कूल खाली कराएंगे। बट दिल्ली पुलिस अभी भी उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाई है, केस को, कि वो किस आईपी एड्रेस से धमकी आई, क्या हुआ, कहाँ से मेल आए। तो उसके लिए क्या है, एक हार्ड नट टू क्रैक है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है अपने ओपोनेंट को बीट करने के लिए। तो क्या है, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक को आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो आपने एक नारियल पानी पिया, क्या पिया, नारियल पानी। अब वो आपसे खुल ही नहीं रहा है, छिल ही नहीं रहा है, आप ले तो आए हो घर। तो ये क्या है, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड है इसके शोल, हार्ड है ये, खुल ही नहीं रहा है। हार्ड नट
टू क्रैक, तोड़ने के लिए। समझ में आया? ये भी 14 जुलाई 2023 को 2:30 से 3:30 PM टायर 1 2023 में पूछा गया है। अगला ऑप्शन है इन ए नटसेल। इन ए नटसेल होता है वेरी ब्रीफली गिविंग ओनली द मेन पॉइंट्स। क्लियर? इन ए नटसेल, नटसेल मतलब एक नट है, नट मतलब मान लो मूंगफली है, मूंगफली में इतना छोटा सा दाना होता है, इस छोटे से दाने में स्वाद है इस पूरी मूंगफली का। तो मतलब इन ए नटसेल मतलब यही मेन कंटेंट है इन ए नटसेल। टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ, टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ को आप ऐसे बोल सकते हो जैसे आपने कोई रिजोल्यूशन लिया है, आप अपनी अच्छी हैबिट गेन करोगे और बुरी त्याग दोगे, तो आपने नई लीफ की तरह किसी चीज़ को स्टार्ट किया है। जैसे नई ईयर आया तो आपने कहा मैं टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ होता हूँ। मतलब क्या होगा टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ का मतलब? स्टार्ट टू एक्ट बिहेव इन ए बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे, रिफॉर्म किया आपने, इंप्रूव किया, अमेंड किया। अगला ऑप्शन है इन द पिंक। अरे बड़े पिंक सिंक हो रहे हो, पिंक सिंक का मतलब वेरी एक्सट्रीमली गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स, बड़े पिंक सिंक हो रहे हो, ऐसे आप बोलते हैं ना लोगों को, बड़े पिंक सिंक से लग रहे हो यार, मतलब बड़े गुड हेल्थ में लग रहे हो, एक्सट्रीमली गुड हेल्थ। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, मैंने बताया कि नई लीफ आई है, नई पत्ती आई है घर मतलब पेड़ में, तो इसका मतलब क्या है? आपने अपनी पुरानी चीज़ों को हटा के अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किसी चीज़ को स्टार्ट किया है। जैसे न्यू ईयर आता है तो लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन लेता हूँ मैं, अपना वेट इतना कम कर लूँगा या अपना वेट इतना बढ़ा लूँगा। तो वो क्या होता है? आप अपनी अच्छी हैबिटों के लिए प्लान करते हो कि मैं टर्न ओवर ए न्यू लीफ हो जाऊँगा। क्लियर? आपको सारे याद हो जाएंगे, ईडियम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। इजराइल हैज बीन स्टेनज एली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेनज होता है मतलब कोई लॉयल, वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड। ए डबल एल ई वाई, ए डबल एल वाई सॉरी, ए डबल एल वाई। एली मतलब होता है ए स्टेट नॉर्मली कोऑपरेटिंग विद एनोदर फॉर ए मिलिट्री और अदर पर्पजेज। मतलब कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, वो फॉर्मली कोऑपरेट कर रहा है मिलिट्री और अदर पर्पजेज के लिए। जैसे इसमें दिया है स्टूडेंट सपोर्टर ऑफ एंटी न्यूक्लियर लॉबी। अब एंटी न्यूक्लियर लॉबी बनी है तो उसमें स्टूडेंट सपोर्टर हैं, लॉयल सपोर्टर हैं कि भाई हम एंटी न्यूक्लियर के लिए ही काम करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज करेंगे। तो वो क्या है? एंटी एली हैं, सॉरी स्टोनोचेली है, मतलब वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड। एली क्या होता है? ए स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद एनोदर फॉर ए मिलिट्री और अदर पर्पज। आपको बताना है एली जैसी ही एक स्पेलिंग और है, उसका मीनिंग बताइए क्या है और वो स्पेलिंग क्या है उसकी। ठीक है? रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मतलब आपने रिजोल्यूशन लिया है, मैंने बताया था ना कि कोई किसी चीज़ के लिए दृढ़ रहना। न्यू ईयर आया है, आपने सोचा है कि भाई अब मैं इसी सिस्टमेटिक तरीके से चलूँगा पूरी साल और ये प्लान करके चलना, तो वो हो गया रिजोल्यूट। केयरलेस आपको पता है किसी चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज हो गया। अनस्टडी, अनस्टडी मतलब हिला हुआ, मतलब वो शेक करता रहेगा, ना अपनी बात पे रहेगा, कुछ भी नहीं, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्टोनिश मतलब लॉयल हो गया, आप एक ही बात पे दृढ़ हैं। स्टोनिश के लिए आप रिजोल्यूट उसका सिनोनिम रख सकते हैं कुछ हद तक, अगर ऑप्शन में है तो। अनस्टडी, अनस्टडी क्या होगा? लाइबल टू फॉल और शेक, नॉन स्टडी इन ए पोजीशन, मतलब अनस्टेबल है, अभी कभी कह रहा है मैं एंटी न्यूक्लियर लॉबी में रहूँगा, कभी कहेगा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका एंटोनिम हो जाएगा अनस्टडी। क्लियर? रिजोल्यूट मतलब दृढ़, मार्क्ड बाय अ फर्म डिटर्मिनेशन। अगला स्पेलिंग एरर है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन, द बॉयज और अवर क्लास, द बॉयज ऑफ अवर क्लास, हैव आ गया, बॉयज ऑफ आया, अवर क्लास के अकॉर्डिंग नहीं आया, बॉयज के अकॉर्डिंग आया। हैव रिपोर्टेड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट कंसीडरेबल प्रोग्रेस। कंसीडरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो इतनी लार्ज है, रेदर लार्ज इन ग्रेटेंस है, काउंट की जा सके, कंसीडरेबल अमाउंट हो। कंसीडरेबल प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसीज। देखो अब ये है जाए ना, ये कंसीडरेबल प्रोग्रेस की वजह से आया, कंसीडरेबल प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज हैज बीन मेड। समझ में आया? तो इम्प्लीमेंटेशन की स्पेलिंग गलत है, वो क्या होगी? IMPLEMENTATION, IMPLEMENTATION। इम्प्लीमेंटेशन द एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिस ऑफ ए प्लान और मेथड और एनी डिजाइन आइडिया मॉडल स्पेसिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन करना, प्रैक्टिस करना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी सही है, डबल पी आता है, ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था स्पेलिंग करेक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कौन सी चीज़ दो बार आती है बस। रिलायंस, रिलायंस का ऐसे याद कर सकते हो किसी चीज़ पे रिलाई करना, रिलाई करना मतलब किसी चीज़ पे भरोसा करना, किसी चीज़ पे डिपेंडेंस होना, तो रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस और ए ट्रस्ट समवन और समथिंग। अप्रोच, APPROACH होती है,
ROACH, इसने लिख दिया है RAOCH, ये नहीं है, ROACH। अप्रोच, एप्रो मतलब APPRO। ब्यूरो मतलब किसी चीज़ का कार्यालय है, या ब्यूरो होते हैं, जैसे ट्यूटर ब्यूरो होते हैं, तो स्पेलिंग याद करो, BUREAU। क्लियर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारी लेटेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो पड़ी हुई है, ये आप देखें ज़रूर जाके। ये आपके एसएससी सीजीएल और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स या एसएससी जो भी एग्ज़ाम्स रहने वाली है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सेम चीज़ इस एंटोनिम में सिनोनिम पूछ लेगा तो रिजोल्यूट हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन में से अब आपके पास ये क्या है, एक क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस वाला, ये चारों इडियम्स फ्रेजेज आपसे पूछ लेगा, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्वेश्चन में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन था ये एंटोनिम सप्रियस वाले में, फेक का सिनोनिम पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। हमारे चैनल पर डेली वोकैब प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें 7 वीडियोज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज 8वां दिन है। ये SSC CGL 2024 को लेकर टारगेटेड है। ये SSC CPO, CHSL, MTS, बैंकिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वोकैब ओरिजिनल कंटेंट से लेके आते हैं। इसमें अभी हम इस बार डिस्कस करेंगे SSC CGL टायर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 14 जुलाई को हुआ है, शिफ्ट 4 5/15 से 6/15। ये आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो अंत तक देखें, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा जिनके आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। आप तब तक कमेंट करते रहिए। इसमें हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद इसकी आगे फर्दर सीरीज लेके आएंगे। मैंने भी SSC CGL का एग्ज़ाम 3 बार क्रैक किया है, तो मैं भी इसी स्ट्रेटजी से काम करता था, जिससे कि वोकैब के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। आइए, हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये 14 जुलाई 2:30 से 3:30 PM जो शिफ्ट 3 थी, उसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो मैंने उसको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो क्या पता एग्जाम में वही आ जाए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन निकालना है। ए पर्सन हु एबंडन्स रिलीजन, जिसने धर्म को त्याग दिया हो, रिलीजन को त्याग दिया हो, तो वो होता है एपोस्टेट। समवन हु हैज एबंडन्ड देयर रिलीजियस फेथ, उसे धर्म में कोई भी विश्वास नहीं है। प्रीस्ट कौन होते हैं, स्पेलिंग याद रखिए, PRIEST। प्रीस्ट मतलब पुजारी होते हैं। अगला एक वर्ड है एथीस्ट। एथीस्ट होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं। और एक वर्ड है इगोइस्ट। देख लेते हैं एथीस्ट कौन है। ए पर्सन हु डिसबिलीव्स और लैक बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, मतलब भगवान या बहुत सारे भगवानों में उनका कोई भी विश्वास नहीं है, उसे बोलते हैं एथीस्ट, मतलब नास्तिक। अगर हिंदी में बोलें तो उसे बोलते हैं नास्तिक। अब एक वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है, ए पर्सन हु कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल। जैसे हर एक पॉलिटिशियन अपने आप को क्या समझता है, दूसरे से बेहतर समझता है, तो पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस ईगोटिस्ट। एक वर्ड और है ईगोटिस्ट, समझ में आया ना। ईगोटिस्ट वो है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है दूसरों से, कि बाकी तो कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। तो एक वर्ड है ईगोइस्ट। आप इसका मीनिंग बताइए तब तक, नहीं तो ये वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। आइए अगले, अब हम 14 जुलाई के 5/15 से 6/15 जो शिफ्ट 4 है टायर 1 की 2023 की, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हैं। अगला हमारा टारगेट नेक्स्ट जो 17 जुलाई को पहली शिफ्ट है वो होगा, जो डे 9 में देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट। अब देखिए सेम क्वेश्चन जो 14 जुलाई को हम, मतलब 14 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ये थर्ड शिफ्ट है, उसमें एक ऑप्शन था एथीस्ट। अब आपने सारे ऑप्शंस अच्छे से किए हुए हैं एथीस्ट, तो आप फर्दर भी कर सकते हो, तो एथीस्ट इसका आंसर होगा, मतलब जो भगवान और भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता। अब एक वर्ड है इरेवरेंट। IRR, ध्यान रखिए ये स्पेलिंग एरर में आ सकता है, IRREVERENT।
हो सकता है वो आपको क्या करे, दो वी कर दे, जबकि हमें ध्यान रखना है पहले वाले ही दो आर आते हैं। IRREVERENT, इसका मतलब क्या होता है, विदाउट ड्यू रेस्पेक्ट, वेनरेशन और डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब अनादर करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को डिसरेस्पेक्ट करना। प्रोफेन, प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र। देख लेते हैं प्रोफेन क्या है। ए पर्सन और देयर बिहेवियर नॉट रेस्पेक्टफुल फॉर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस और इरेवरेंट, मतलब अनगॉडली है, गॉडलेस है, इम्पायस है, डिसरेस्पेक्टफुल है, इररिलीजियस है, मतलब ये सिनोनिम है। ब्लेसफेमियस भी यही है, मतलब अगर स्पीच और राइटिंग में अगर गॉड और रिलीजन को लैक ऑफ रेस्पेक्ट दिखाओगे, कि उसमें की रेस्पेक्ट करने की निंदा करोगे, रेस्पेक्ट नहीं दिखाओगे, तो उसे ब्लेसफेमियस बोलेंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो BLASPHEMOUS, प्रोफेन PROFANE, और एक वर्ड हमने पीछे देखा, ये कौन सा है, इरेवरेंट, IRREVERENT। एक तरीके से मोर और लेस आपस में सिनोनिम है, मतलब डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे हैं किसके लिए, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, गॉड के लिए, गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए। तो बट जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, नॉट बिलीव, वो होगा एथीस्ट में। एथीस्ट मतलब क्या होता है, नास्तिक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। शार्प प्रैक्टिस, कहते हैं ना बड़ा ही तेज बन रहा है। शार्प क्या होता है, तेज, बड़ा ही तेज बन रहा है, मतलब बिजनेस में ऐसे आइडिया लेके आ रहा है जैसे पार्टनरशिप है, और बड़ा ही तेज बन रहा है। बैक हैंड पे कुछ और काम कर रहा है, मतलब वो बड़ा ही तेज बन रहा है, तो मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से काम कर रहा है, तो डिसऑनेस्ट, घना तेज बन रहा है। ए वे ऑफ बिहेविंग इन बिजनेस दैट इज डिसऑनेस्ट बट नॉट इलीगल, मतलब इलीगल तरीके से, मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से आप बिजनेस में बिहेव कर रहे हो, शार्प प्रैक्टिस यूज कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए। क्लियर, तो डिसऑनेस्ट। फ्रीक्वेंटली मतलब आप समझ गए, बार बार स्पेलिंग याद कीजिए, FREQUENTLY। आपसे सारे क्वेश्चन हो जाए ब्रीफली। अब आपको ये बताना है कि हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया है कि ब्रीफली, ब्रीफली वर्ड किस ईडियम का मीनिंग है, किस ईडियम का मीनिंग ब्रीफली हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया है, पहले वाली वीडियो में। आप जाके देखिए, अगर नहीं है तो आप नोट्स बनाइए, उनको पूरी वीडियो देखिए, जिससे कि आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, नंबर नहीं घटेंगे बिल्कुल भी। ईडियम्स की एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ब्रीफली किस का सिनोनिम है, वो ब्रीफली किस ईडियम का मीनिंग है। नहीं है तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, आप कमेंट करिए तब तक। नियर बाई जो पास में है, नियर और बाई में गैप नहीं है, नियर बाई एक ही वर्ड है, ध्यान रखिएगा। Question number 7. In the following sentence, four words are underlined, out of which one word is incorrectly spelled. Select the incorrectly spelled word बताना है। सीमा, सीमा बाजी टिमिड गर्ल। टिमिड का मतलब होता है नॉट ब्रेव, मतलब कमज़ोर है, TIMID मतलब दब्बू बोलते हैं। सी डिड नॉट टॉक, डिड नॉट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। टॉक टू द पीपल हु वर नॉट फेमिलियर टू हर, फेमिलियर के बाद टू प्रपोजिशन आएगी पहले, तो ये ध्यान रखिए। फेमिलियर टू हर, फेमिलियर टू हर ऐसे याद कर सकते हो जो फैमिली से रिलेटेड है, मतलब फैमिली वालों ने जिन्हें पहले मिलवा दिया है, मतलब जान पहचान के लोगों से ही वो बात करती है, बट उनसे बात नहीं करती जो वर नॉट फेमिलियर टू हर, जो उससे फेमिलियर नहीं है। सी वॉज एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट्स के आगे एन आएगा, ये ध्यान रखना है। सी वॉज एन इंट्रोवर्ट सिंस एडोलसेंस, इंट्रोवर्ट मतलब जो अपने में ही रहे, ज़्यादा दूसरों से घुले मिले ना, तो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट की स्पेलिंग INTROVERT। एडोलसेंस, एडोलसेंस की स्पेलिंग गलत है, एडोलसेंस की करेक्ट स्पेलिंग होगी ADOLE, देखिए ADOLESCENCE, ADOLES, देखो सेंस में SEN ऐसे ही लगा दिया है, वहाँ पे SCENCE होगा, SCENC, उसने क्या लिख दिया, सेंस लिख दिया, दो सी मिसिंग है। तो इस तरीके से एडोलसेंस है क्या है कि वो ट्रांजिशनल फेज है ग्रोथ और डेवलपमेंट का बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। WHO ने 10 से लेके 19 के बीच की जो एडोलसेंट डिफाइन किया किसी भी पर्सन को, कि वो एडोलसेंट होगा जो 10 से 19 का, मतलब अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहा होगा, तो उसको बोलेंगे एडोलसेंस। तो जब से वो एडोलसेंस में है तब से वो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट थी, मतलब वो उन लोगों से बात नहीं करती थी जो फेमिलियर नहीं है। तो इंट्रोवर्ट समझ में आ गया, टिमिड समझ में आ गया, फेमिलियर समझ में आ गया। फेमिलियर आप वर्ड ऐसे याद कर सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड, स्पेलिंग देख लेना, FAMILIAR। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इडियम्स एंड फ्रेज बताना है। वेनेला मेड अ बिग फस
अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम। देखिए साफ साफ दिख रहा है स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम के को भी उसने क्या बना दिया, बिग फर्स्ट, मतलब बहुत बड़ी चीज़ बना दी। फर्स्ट क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट जो है इज शो ऑफ एंगर, वरी, एक्साइटमेंट दैट इज अननेसेसरी और ग्रेटर देन द सिचुएशन डिजर। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें इतना एंगर, इतनी चिंता, इतनी एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए थी जितनी उसने बना दी, मतलब उसने सब चीज़ गड़बड़ कर दी। मेक अ बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम। अब देखते हैं स्मॉल प्रॉब्लम को ऐसे देख सकते हैं, एक चाय का कप है, क्या है, चाय का कप है, टी कप, और चाय के कप में आ गया स्टॉर्म, आंधी आ गई, क्या आ गई, आंधी। अब सोचो एक छोटी सी प्रॉब्लम में अगर आंधी आ गई, आने तो आ तो नहीं सकती, बट उसने क्या किया कि उसने छोटी सी प्रॉब्लम को, टी के कप को आंधी बना दिया। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एक चाय का कप आया, 5 लोग बैठे हैं, अरे भाई साहब आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, भाई कोई लेने ही राजी नहीं है। उन्होंने उस मैटर को इतना बना दिया, जितने उस चाय का कप छोटा सा था उसका मैटर इतना बन गया कि डिजर्व नहीं करता था। नहीं पीनी तो मत पियो, पीनी है तो पी लो। तो 5 आदमी, एक चाय का कप है, उस पर क्या हो गए, झड़ मरे, लगड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉर्म इन ए टी कप। इसको दूसरे तरीके से एसएससी पूछ सकता है, टेम्पेस्ट इन ए टी पॉट। टेम्पेस्ट भी वही सेम है, टेम्पेस्ट भी स्टॉर्म को बोलते हैं, आंधी तूफान। अब हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं, इनमें एक जो है ब्रेकिंग अप द रॉन्ग बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री हमारी डे 1 की वीडियो में आपको कराया गया है, आप इस वीडियो को देखिए, डे 1 लेटेस्ट इंग्लिश वोकेबलरी फ्रॉम PYQ फॉर SSC CGL 2024। आप देखिए इस डे 1 की वीडियो में आपको बताया है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब। अगला है गेट अ, देख लिए स्टॉर्म इन द टी कप क्या है, सिचुएशन दैट इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। स्मॉल प्रॉब्लम है तो इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, और उस पर लोगों ने इतना एंगर बना दिया, इतनी सिचुएशन वर्स कर दी, मतलब मेक अ बिग फस अबाउट ए स्मॉल थिंग्स। स्मॉल प्रॉब्लम, पैटी प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास अगला है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है तो मेडिसिन होती है कड़वी, तो आपको कोई ट्रीटमेंट मिला है वो बहुत कैसा है, अच्छा नहीं है, तो आप दूसरों के साथ वही सेम ट्रीटमेंट करना। टेस्ट और डोज ऑफ समवंस ओन मेडिसिन। हार्श और अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट दैट इज लाइक द ट्रीटमेंट समवन हैज गिवन द अदर्स। जैसे डॉक्टर ने दूसरे लोगों को जो ट्रीटमेंट दिया है, जो दवाइयाँ दी हैं, वही सेम आपको दे रहा है। दवाइयाँ होती हैं कड़वी, अनप्लीजेंट, तो वही हार्श ट्रीटमेंट जो है वो आपको दिया जा रहा है जो दूसरों को किसी और ने दिया है। मतलब ए टेस्ट और डोज ऑफ समवंस ओन मेडिसिन। क्लियर हो गया, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, हार्श ट्रीटमेंट जैसा दूसरों ने, किसी ने दूसरे को दिया है, सेम। उसके बाद अगला हमारा है इडियम, क्या है, ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। ऐड इंसल्ट टू द मतलब इंसल्ट भी करी, उसके बाद लात मार के भगा दिया। जैसे अगर मैं बोलूँ कंपनी ने बोला कि भाई आपको हम एक्स्ट्रा वेजेस देंगे, आप ज़्यादा काम करो, तो एम्प्लॉय ने क्या किया, ज़्यादा काम तो किया बट लास्ट में उसने ज़्यादा काम किया, मतलब इंसल्ट करा दी, उस वो सॉरी इंजरी हो गई उसे ज़्यादा काम करते करते। उसके बाद उसको पैसे भी नहीं दिए, तो मतलब उसने ऐड इंसल्ट टू द इंजरी, मतलब इंसल्ट करी सबसे पहले, फिर इंजरी भी दे दी, मतलब एक साथ वो कर दिया। टू डू से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स फॉर समवन, मतलब किसी भी सिचुएशन को और वर्स बना देना। कोई बुरी सिचुएशन थी, किसी चीज़ की इंसल्ट करी, बुरा किया, उसके बाद उसको इंजरी और दे दी, धक्का मार के, लात मार के और निकाल दिया, मतलब क्या किया, उसको वर्स कर दिया, सिचुएशन को वर्स कर दिया। एड इंसल्ट टू द इंजरी। पीपल वर फोर्स टू वर्क लॉन्गर आवर्स एंड एड टू द इंसल्ट कंपनी डिसाइडेड नॉट टू गिव एनी पे रेजेस, मतलब उसने पैसे बढ़ाने से भी मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया और काम करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। जहाँ सारी सारे एरिया की नॉलेज हो, ऐसी कोई किताब है जो इन्फॉर्मेशन दे, उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी वो होती है जिसमें हम ये डिक्शनरी के मीनिंग्स याद करते हैं। क्लियर। वॉल्यूम, बुक्स के वॉल्यूम होते हैं, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी संकलन होता है, जैसे म्यूजिक और आर्ट के कुछ वर्क्स हैं उनका संकलन है, या फिर कोई इटरनरी सेलेक्टेड पीसेज हैं उनका संकलन। जैसे अगर मैं बोलूं कि अशोक के इंस्क्रिप्शन का संकलन है, तो वो क्या होगा, एक एंथोलॉजी हो गया। क्या होता है, संकलन। क्लियर। डिक्शनरी आपको पता ही है, स्पेलिंग सबकी देखते जाइए, DICTIONARY,
VOLUME, एंथोलॉजी ANTHOLOGY। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, ध्यान से पढ़ना है, सिनोनिम पूछा एंटोनिम, ये गलती मत करना। मॉक टेस्ट में आप लोग बहुत गलतियां कर देते हैं इसी पे कि भाई जैसे ही आपने देखा ओहो परयूज वर्ड है, ओहो इसका मतलब तो ये होता है, तो सिनोनिम मार दिया, एंटोनिम पूछा है, तो ये ध्यान रखना है। परयूज का मतलब होता है रीड समथिंग टिपिकली इन ए थॉरो और केयरफुल वे, मतलब किसी चीज़ का अवलोकन करना, मतलब बहुत गहराई से मतलब विचारों में डूबे हुए किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको बोलते हैं चेक करना। ड्रॉ करना मतलब आप समझ गए, खींचना, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की। परस्यू अभी देखते हैं। नरेट मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। ये दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, PERUSE और होता है PURSUE। जैसे बोलते हैं आप अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एक होता है PERUSE, यूज। यूज किसको करना है, अपने दिमाग को यूज करना है, किसके लिए, चेक करने के लिए। तो पर यूज मतलब चेक करना, मतलब रीड करना, थॉरो रीड करना केयरफुल वे में। अब है परस्यू। परस्यू का मतलब होता है फॉलो और चेस समवन और समथिंग, मतलब कंटिन्यू टू प्रोसीड अलोंग ए पाथ और रूट, मतलब जैसे कहते हैं ना मैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर उसको फॉलो कर रहा है, चेस कर रहा है। द रोड परस्यूड ए स्ट्रेट कोर्स ओवर द स्क्रब लैंड, मतलब गो आफ्टर, रन आफ्टर, फॉलो, चेस, चेस, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एंटोनिम पूछा है द एम्परर वाज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड के बाद एज लगा है, एज अ विक्ड मैन। विक्ड का मतलब होता है कोई भी दुष्ट आदमी जो मोरली बैड हो, इविल हो। तो वर्चुअस उसका एंटोनिम हो जाएगा। वर्चुअस क्या होता है, हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड, मतलब उसके मोरल स्टैंडर्ड किसी व्यक्ति के अगर वो हाई हैं तो वो वर्चुअस होगा, ये एक एडजेक्टिव है, वर्चुअस पर्सन, ठीक है। जैसे एक इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, वो क्या है, सी कंसिडर्ड हर सेल्फ बाई वेरी वर्चुअस बिकॉज सी नीदर ड्रैंक और स्मोक, मतलब न उसने कभी स्मोक किया न ड्रिंक किए, तो अपने आप को काफ़ी वर्चुअस समझती है, हाई मोरल स्टैंडर्ड है उसके। अब एक वर्ड है वाइल, VILE, इसका मतलब भी वही होता है कोई भी चीज़ बैड हो, डिस्टिंग्विशली और अटरली बैड, मतलब कोई भी चीज़ जो बुरी है। एक वर्ड है सैवेज और फियर्स, ये सारे के सारे एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, देख लेते हैं। सावेज क्या होता है, सावेज क्या होता है, ऑफ ए एनिमल, जंगली, ऑफ ए एनिमल और फोर्स ऑफ नेचर, फील्स वायलेंट अनकंट्रोल्ड, समथिंग बैड और नेगेटिव, वेरी ग्रेट, सीवियर, मतलब फेरोसियस, फील्स वाइल्ड, अनटेम्ड, मतलब वो क्या है, अनडोमेस्टिकेटेड, मतलब वो क्या है, जंगली है कोई भी चीज़, ज़्यादातर सैवेज एनिमल के लिए यूज किया था, फेरोसियस है। अब एक वर्ड है फियर्स, FIERCE, FIER, स्पेलिंग ध्यान रखिए। फियर्स का मतलब होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग एन इंटेंस फेरोसियस एग्रेसिवनेस, मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर गुस्सा दिखाना, वेरी एक्सट्रीमली, तो उसको बोलते हैं फियर्स। सैवेज का मतलब भी यही है कि कोई चीज़ वायलेंट हो, फियर्स हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो एक तरीके से आपस में सिनोनिम है। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, क्या बताना है, सिनोनिम, मैचिंग का। मैचिंग मतलब हो गया जो मिलता जुलता है, तो रिजेंबल, जैसे उसके बोलते हैं कि बाप और बेटे के नाक नक्स मिलते जुलते हैं, माँ बेटे के नाक नक्स मिलते जुलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजेंबल्स, क्लियर। अपॉइंटिंग मतलब किसी चीज़ को नियुक्त करना। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सेपरेट करना, डिस्टिंग्विश करना मतलब कोई चीज़ अलग है, बिल्कुल पृथक है। एडोरिंग, एडोरिंग मतलब लव एंड केयर, अफेक्शन, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डीप अफेक्शन, लव, एडमायरेशन। किसी को जॉब के लिए अपॉइंट करना, अपॉइंटिंग हो गया। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। डेरिसन, डेरिसन मतलब होता है रेडिक्यूल, मतलब किसी का उपहास उड़ाना, किसी के घृणा दिखाने के लिए, या तो उसका उपहास उड़ाना, या फिर किसी को क्या करना है, उसको डांट देना। स्कॉन मतलब या तो स्कॉन करना है, रेडिक्यूल करना है। टू शो कंटेम्प्ट, किसी से आप घृणा करते हो तो उसका उपहास उड़ा रहे हो। तो डेरिसन को हम बोल सकते हैं एडमायरेशन, किसी की प्रशंसा करना। अपनी ज़िंदगी में एक उसूल बनाइए, हमेशा दूसरों की तारीफ़ करके देखिए तो आपको खुशी मिलेगी। आप दूसरों में कमियां निकालेंगे तो फिर आपको हमेशा हमेशा आप दिक्कत में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे। तो डेरिशन क्या होगा, एडमायरेशन होगा। डिसइंट्रीगेशन, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो गृह मंत्री थे, उन्होंने पूरे भारत को इंट्रीगेट करने की कोशिश की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर और एक्सेट्रा जो भी थे रियासतें वो रह गई थी, तो उन्होंने डिसइंट्रीगेट नहीं किया, उन्होंने इंट्रीगेट करने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की। तो डिसइंट्रीगेशन मतलब होता है हटाना, मतलब पृथक पृथक।
इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, टर्मिनेशन मतलब किसी चीज़ का एंड है, एस्टिमेशन जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो एस्टिमेट लेते हैं कितना उसका एस्टिमेट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इन द ब्रैकेट टू द फिल इन द ब्लैंक्स। ही वाज ऑफर्ड ए मॉडरेट, ही वाज ऑफर्ड ए मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगला। सबसे पहले तो बंगला की स्पेलिंग BUNGALOV, बंगला वालों से पंगा मत लो, पंगा PUNGA, बंगला वालों से पंगा मत लो, लो LOW, ठीक है। तो क्या होता है, मॉडरेट का मतलब होता है कि बहुत रीजनेबल रेट्स की बात की जा रही है, मतलब उसने अपने बंगले के लिए प्राइस ऑफर की, क्या कैसी, रीजनेबल रेट्स, हैविंग ए साउंड जजमेंट फेयर और सेंसिबल, तो मॉडरेट हो जाएगा रीजनेबल। अब है सस्टेनेबल, मतलब कोई भी चीज़ जो एबल टू बी मेंटेन हो, सर्टेन लेवल सस्टेन हो। कंसीडरेबल, जो चीज़ कंसीडर करने लायक हो, मतलब इतनी अमाउंट में हो कि वो कंसीडर की जा सके। रेस्पेक्टेबल, जिसकी रेस्पेक्ट करने लायक हो जो। अब आपको बताता हूँ, हमारे YouTube चैनल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक वीडियो है जो कल ही आई है। इसमें शॉर्ट ट्रिक बताई गई है टोटल 17 गोल्स को याद करने की। ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता होने चाहिए कि पहला क्या है, दूसरा क्या है। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। से थ्री है, थ्री मतलब होता है फ्री। एक एग्जांपल देता हूँ, तो फ्री, फ्री क्या होना चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत हेल्थ महंगी हो गई थी, तो आपको क्या होना चाहिए, फ्री। फ्री क्या होनी चाहिए, हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर, फोर मतलब क्या होता है, मोर। ज़िंदगी में हमेशा कितना भी पढ़ लें, हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, मोर एजुकेशन। हमेशा हम कितने भी सेटल हो जाएं, हमें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोर मतलब मोर, मोर मतलब एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन। इस तरीके से मैंने आपको याद कराए हैं, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस, मतलब सेल्समैन ने अपने करप्ट बॉस की डिमांड्स को यील्डेड किया। यील्डेड का मतलब होता है कि उसको, उसने जो डिमांड बोली और वो उसको लाके दे दिया, मतलब उसको प्रोड्यूस कर दिया। तो यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, और इसका मतलब हो गया आपने उसकी डिमांड मान ली, मतलब एडमिट करना। इसके लिए एक वर्ड है कंसीड, CONCED, मतलब एडमिट करना। टू एडमिट ऑफन अनविलिंगली दैट समथिंग इज ट्रू। तो कंसीड का मतलब होता है अनविलिंगली किसी चीज़ को एडमिट करना। अब अगला वर्ड है कोर्टेड। कोर्टेड है, हाउंडेड है, ट्रेंडेड है, देख लेते हैं। ट्रेंड का मतलब तो होता है चेंज और डेवलपमेंट इन ए जनरल कंडीशन, जैसे बोलते हैं इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। कोर्ट का मतलब शादी से रिलेटेड है। टू बी इन्वॉल्व इन संबंध रोमांटिकली विद द इंटेंशन ऑफ मैरिज, जैसे बोलते हैं कि आपका कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, जैसे किसी की मैरिज फिक्स हो गई है, अब उसके बाद शादी होने में 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, तो ये जो 2 महीने 3 महीने का पीरियड है, इसे बोलते हैं कोर्टशिप पीरियड। मतलब उसने, मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व है इस तरीके से कि उसकी इंटेंशन है कि उससे वो शादी करेगा, इसे बोलते हैं कोर्ट वर्ब है जो। हाउंड, हाउंड का मतलब होता है हार्स, परसिक्यूट और परस्यू रिलेंटलेसली, मतलब बिना थके किसी चीज़ के हाथ धो के पीछे पड़ जाना, हार्स परसिक्यूट करना उसको। जैसे सी वाज हाउंडेड बाई द इटालियन प्रेस, इटालियन प्रेस जो है, इटालियन प्रेस है, वो उसके पीछे हाउंडेड बाई मतलब पीछे पड़ गई हाथ धो के। परस्यू करना, परस्यू परेशान कर रहे हैं, परसिक्यूट करना, परस्यू रिलेंटलेसली। अभी मैंने बताया था PURSUE मतलब चेस करना, परस्यू। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, डिसीव्ड, रिसिप्ट, रजिस्टेंस, पोस्टपोन। पोस्टपोन पता है आपको क्या होता है, POSTPONED। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती से POST पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन्ड है ये, पोस्टपोन टाल देना। रजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा ओम की लॉ में, B=IR, मतलब जो किसी चीज़ को रजिस्टेंस कर, इसकी यूनिट होती है ओम, मतलब रजिस्ट कर रही है किसी चीज़ के लिए। डिसीव्ड मतलब किसी को धोखा देना, गलत इन्फॉर्मेशन दे देना, स्पेलिंग याद करो DECEIVED। और एक वर्ड है रिसिप्ट। तो आपने अगर रिसीव की स्पेलिंग देखी होगी तो रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, RECEI, ध्यान रखिए CEI, तो उसी से रिसिप्ट बनेगा, RECEI होगा PT, रिसिप्ट, मतलब प्रूफ है आपके पास किसी चीज़ को रिसीव किया गया, रिसिप्ट, ठीक है।
और अब मैंने आपसे दो चीज़ पूछी थी वीडियो में, एक पूछा था ब्रीफली, तो ब्रीफली के लिए जो मैंने इडियम्स था वो बताया था आपको प्रीवियस वीडियोज में, उसका मतलब होता है इन ए नटसेल। एक वर्ड था ईगोटिस्ट, एक वर्ड था ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या है? ईगोटिस्ट जो था जो अपने आप को ही इम्पोर्टेंट समझ रहा है। किसका वर्ण? ईगोटिस्ट का मतलब था कि बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मैं बात करूँ ईगोइस्ट की, तो ए पर्सन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, मतलब उसको एक सेल्फिश पर्सन बोलेंगे। ईगोइस्ट जो है वो सेल्फिश पर्सन है, उसके अंदर बहुत ईगो भरा हुआ है। और ईगोटिस्ट वो है जो अपने आप को ही इम्पोर्टेंट समझ रहा है, बाकी किसी को नहीं। तो दो डिफरेंट वर्ड हैं, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट एंड ईगोइस्ट। क्लियर है? ईगोइस्ट हो गया जिसमें ईगो बहुत है, ये गलती से मैंने ये ईगो है, सॉरी, ईगोइस्ट है, ईगो भरा हुआ है, मतलब उसका सेल्फ इंटरेस्ट है कि वो सेल्फिश पर्सन है। ठीक है। इसके बाद अब हम बताते हैं आपको, अगली वीडियो में 17 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो 7 वीडियो आ चुकी हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म करिए। इससे आपकी एग्ज़ाम तक पूरी बुकें ख़त्म हो जाएगी, आपको एग्ज़ाम में बुक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक एक ऑप्शन डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि और आपको दिखा भी रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और वीडियोज़ का रेफरेंस मिलेगा कि कैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया, आप जाके देखिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही उसमें 500 बच्चे हो जाएंगे, अभी 220 या 21 बच्चे हैं, जैसे ही उसमें 500 बच्चे हो जाएंगे हम डेली बेसिस पे क्विज लाएंगे और क्विज का वीडियो सॉल्यूशन कराया करेंगे आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच।